हर क्षण हर पल, आप अगर पिछले जिंदगी के मोमेंट्स देखोगे तो आपको हर एक पल दूसरे पल से भिन्न नजर आएगा। कोई भी एक पल दूसरे पल से मैच होता हुआ आपको नजर नहीं आएगा। इसका मतलब जिंदगी लगातार परिवर्तन होती जा रही है, जिंदगी लगातार बदलती जा रही है। और ना समय सेम है, समय भी बदल रहा है, और इंसान भी वो नहीं है। इंसान जैसे पहले थे वो भी बदले हैं, कुछ अच्छे बदलाव हुए हैं उनमें, बुरे हुए होंगे, हमें उससे लेना देना नहीं है। हम केवल लोगों के अंदर हुए अच्छे बदलावों को नोट करेंगे कि लोग जैसे पहले थे अब वैसे नहीं हैं, बदले हैं। हम भी जैसे पहले थे, क्या हम वैसे हैं अभी? हम भी बदल रहे हैं, क्योंकि समय चक्र, काल चक्र, ये हमेशा गतिमान है, और परिवर्तन यह सृष्टि का नियम है। समय चक्र लगातार परिवर्तन की दिशा में घूमता है, और इसीलिए हमें भी परिवर्तन पसंद है, समय को भी परिवर्तन पसंद है। परिवर्तन मेरी जिंदगी का नियम है। मैं भी निरंतर बदलती जा रही हूँ, और जिंदगी निरंतर बदलती जा रही है। समय निरंतर बदलता जा रहा है, दुनिया वाले निरंतर बदलते जा रहे हैं, दुनिया भी निरंतर बदलती जा रही है। इसमें एक ही शब्द सेम है, वो है निरंतर। बाकी सारी चीजें बदल रही है, लेकिन निरंतर बदल रही है, बगैर कोई अंतर के। एक एक मोमेंट बदल रहा है। आज सुबह से लेकर हम हमारी जिंदगी को चेक करेंगे तो अब तक कितने सारे नए नए मोमेंट्स हमने जिए हैं। हर एक एक्टिविटी डिफरेंट थी हमारी, हर एक क्षण जिंदगी में डिफरेंट था। लेकिन हमने जो किया, हमको उसी का रिजल्ट मिला है। और आगे भी अगर हम यही करते रहे जो अब तक करते आए, तो हमको वही रिजल्ट मिलेंगे जो हमको अब तक मिलते आए। तो क्या मुझे ऐसे ही लाइफ चाहिए? तो कंटिन्यू करें। क्या मुझे बदलाव चाहिए? तो व्यवहार में बदलाव होना जरूरी है। सो आज हम इसी चीज पे शेयरिंग करने वाले हैं। कल हमने गीत सुना था, समय बीतता जा रहा, काल नगाड़े सुना रहा, करना है सो कर ले भाई, भगवान चेतावनी सुना रहा। तो इसको कहते हैं टाइम सर्कल या वर्ल्ड ड्रामा व्हील। तो इस वर्ल्ड ड्रामा को हम अभी समझने जा रहे हैं। ये 7 डेज राज्यों का कोर्स के अंदर का एक बहुत महत्वपूर्ण क्लास है या सेशन है। ये सेशन आपको जिंदगी भर याद रखना है, रखेंगे तो आपका हमेशा फायदा होगा। इसी चक्र को परमात्मा ड्रामा कहते हैं। अभी परमात्मा शब्द की जगह मैं शिव बाबा शब्द यूज करूंगी, तो आप सब लोग कनेक्ट होंगे ना? अभी आपको पता है ना शिव बाबा कौन है? आपका उसके साथ क्या रिश्ता है, मुझे बताइए फटाफट। मैसेज में लिख दीजिए, मैसेज में लिख दीजिए। शिव बाबा के साथ आपका क्या रिश्ता है? आप शिव बाबा को अभी क्या नाम से पुकारेंगे, या उसके साथ कौन सा संबंध आपको ज्यादा अच्छा लगता है? बहुत सारे संबंधों की क्या बनाएंगे उसको? बाबा गुरु। अच्छा, लोग लिख रहे हैं, मैसेज में लिख दीजिए, वो ज्यादा इजी होता है। सब ज्यादा लोग ज्यादा समय में, कम समय में बहुत सारा कनेक्शन हो सकता है, तो मैसेजेस का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करो। ऑडियो से ज्यादा हम टेक्स्ट का, मैसेज का उपयोग करेंगे, ताकि समय कम जाएगा और ज्यादा कम्युनिकेशन हो जाएगा। अच्छा, ज्यादा लोगों ने बाप का ही संबंध जोड़ा है, माँ किसी ने नहीं बोला उसको। ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैंने बोला इसलिए नहीं, आपको जो जो भी पसंद है वो करो।
किसी ने दोस्त बोला, किसी ने पिता दोस्त बोला, पिता और दोस्त का बोला। ठीक है, अपने अपने संबंध आपने जोड़ लिए। तो परमात्मा पिता, शिव पिता भी हमें वर्ल्ड ड्रामा बोलकर इस टाइम सर्कल को समझाता है। तो समय को जानना महत्वपूर्ण क्यों है? नहीं जाना तो क्या बिगड़ेगा हमारा? फिर समय को लोग साइक्लिक बोलते हैं, तो इसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं, एजेंडा क्या है? तो समय का जानने का महत्व क्या है? फिर टाइम साइक्लिक है, मतलब कुछ साइंटिस्ट बोलते थे पहले कि आज बीता हुआ समय वापस कभी नहीं लौट आएगा, है ना। इसीलिए वैल्यू बहुत देते थे समय को। लेकिन उस कारण नहीं समय को वैल्यू देना है, समय खुद में अपने आप में वैल्यूएबल है। पर समय चक्रीय है या रेखीय है, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन प्रैक्टिकल में अब साइंटिस्ट लोगों ने ही खुद ने प्रूव किया कि समय चक्रीय है। मतलब हमारे जीवन में एक बार आया हुआ समय वापिस से दोबारा एक बार रिपीट होता है, लेकिन वो एक ड्यूरेशन के अंदर एक ही बार रिपीट होता है। मतलब एक चक्र में एक बार आया हुआ समय एक बार ही आएगा, फिर वो दोबारा दूसरा चक्र जब शुरू होगा तब दोबारा आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आज जैसे सुबह हुई तो कल भी सुबह होगी, लेकिन आज के सुबह शाम में फिर से सुबह नहीं होगी। सुबह के बाद जैसे ये अभी का मौसम हो चुका है ना, कि बारिश हो गई, फिर सर्द लग गई, और सर्दी के बीच में ही बेमौसम बरसात आ जाती है, तो हम उसको बेमौसम बोलते हैं। वैसे कालचक्र के बारे में नहीं होता, वो बेमौसम बीच में ही सर्दी के दिनों में फिर से बरसात रिपीट नहीं हो जाती। उसके अंदर, समय के अंदर एक समय दोबारा पूरा चक्र घूमने के बाद ही रिपीट होता है। तो पहली बात तो समय चक्रीय है, मतलब ये लगातार घूमता है। लगातार ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है इस पूरे सेशन के अंदर। लगातार, निरंतर, कॉन्टिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूटी जो शब्द है ना, ये इससे रिलेटेड है कि लगातार चलता है समय, कभी रुकता नहीं, कभी थकता नहीं। आप कितना भी आवाज लगाओ तो बीता हुआ समय लौट के नहीं आता, और आप कितना भी उसको रोकने की कोशिश करो वो रुकेगा नहीं। अगर अच्छा मोमेंट आया है लाइफ में तो वो भी बीतेगा, और बुरा मोमेंट आया है लाइफ में तो वो भी पास होगा। तो आपको वो अकबर बीरबल की कहानी मालूम ही होगी, कि जिसके अंदर अकबर का अकबर के अकबर जाता है, राजा अकबर जाते हैं इसके लिए, घूमने के लिए, शिकार के लिए, और वहां पर उनकी उंगली कट जाती है। तो बीरबल को पूछा जाता है, तो बीरबल बोलता है हर बात में कल्याण है ना। पता है आप लोगों को, स्टोरी पता होगी तो मैं समय नहीं डालूंगी उसमें, सबको स्टोरी पता है ना, कि हर बात में कल्याण है। किसी को पता नहीं होगी तो फिर वो पूछे तो हम कंटिन्यू करेंगे। मुख्य था, जो नए से कोर्स कर रहे ना उन लोगों के जवाब फटाफट चाहिए मुझे। अच्छा, मीनाक्षी को कहानी नहीं पता है, वो अकबर बीरबल की वो कहानी नहीं पता है कि राजा, कोई भी जवाब नहीं दे रहे, फटाफट मैसेजेस में जवाब दो। है पता। हाँ, रेगुलर स्टूडेंट्स को नहीं, मेरा पहला इंपॉर्टेंस है ना, जो पहली बार कोर्स कर रहे हैं। तो पहली बार कोर्स वाले कौन कौन है? एक तो सुप्रिया जी है, फिर सरिता जी है, फिर मीनाक्षी है, और ज्योति जी है। ये लोगों से पहले जवाब आने चाहिए मुझे, हमेशा के लिए। आप लोग ध्यान रखो, आप लोगों के लिए ये कोर्स शुरू किया है, बाकी हम सब लोग तो रेगुलर वाले हैं। नहीं पता है, ठीक है। अब मुझे लगता है मैं बोलने के बाद आपको ध्यान में आएगा। बहुत ही कॉमन सी कहानी है वो, कि राजा जंगल में जाता है शिकार करने, और वहां पे उसका उंगली कट जाती है। तो उंगली कटने के वजह से बीरबल पूछा जाता है कि बीरबल उंगली क्यों कटी होगी मेरी? तो बीरबल बोलता है महाराज हर बात में कल्याण है। तो राजा को गुस्सा आता है, क्योंकि बीरबल ने रट्टा लगाया होता है, कोई भी चीज हुई कि हर बात में कल्याण, हर बात में कल्याण। अब राजा की उंगली टूट गई तो उसमें क्या कल्याण है? तो राजा को लगता है कि मेरी उंगली टूटी और इसको खुशी हो रही है, कल्याण बोल रहा है। तो वो बोलता है बीरबल को कैद में डाल दो। तो बीरबल को कैद में डाल दिया जाता है। फिर से राजा शिकार पर जाता है। तो अब वो इस बार शिकार पे जाता है तो हाथों को बैंडेज लगा के जाता है, क्योंकि उंगली को कट हुआ है। इस बार राजा दिशा भूल हो जाती है उसकी, और बहुत डीप जंगल में चला जाता है। और जो भिल्ल लोग आदि होते हैं शिकार करने वाले, तो वो लोग पकड़ लेते हैं राजा को, और फिर राजा को बलि देने के लिए रेडी करते हैं। और जब बलि चढ़ना होता है तो बीरबल तो साथ में नहीं होता, वरना बीरबल तो कैसी भी युक्ति लगा के राजा को बचा लेता था।
लेकिन इस बार राजा अकेला पड़ गया, बाकी सब लोग भाग गए, राजा अकेला बच गया। तो राजा क्योंकि अकेला दिशा में जा रहा था, तो उसको अभी बलि चढ़ाना है, तो बलि चढ़ाना ही है। तो उतने समय में जो बलि देने वाले होते हैं वो चेक करते हैं कि ये बलि जब देते हैं ना तो पूर्ण बलि देते हैं, ऐसा रूल होता है। उसका कोई भी अधूरापन नहीं हो बलि के अंदर, वरना देवी बलि स्वीकार नहीं करेगी, ऐसे उनकी मान्यता होती है। तो एक बार वो राजा को चेक करते हैं पूरा, तो देखते हैं उसकी एक उंगली तो बैंडेज लगा हुआ है, तो वो खोल के देखते हैं तो एक उंगली कटी हुई है। तो वो लोग फिर वहां पे अपनी भाषा में उनके सरदार को ये करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं कि ये बलि पूर्ण नहीं है, इसकी उंगली कटी हुई है, ये डैमेज बलि है, हमारी देवी इसको स्वीकार नहीं करेगी। और उस उंगली के कारण राजा को छोड़ दिया जाता है, और राजा वापिस अपने महल में आता है और सबसे पहले बीरबल को छुड़ाता है। तो बीरबल को छुड़ाते हुए बीरबल को पूछता है कि बीरबल, सच में तुमने बोला वो राइट था, मेरी उंगली कटने में कल्याण ही था। उसके पहले एक चीज होती है, बीरबल को राजा बोलता है कि मुझे कोई ऐसा गिफ्ट चाहिए जो मतलब अनमोल हो, जो मुझे दुख में भी काम आए और सुख में भी काम आए। तो बीरबल उसको एक अंगूठी देता है इस इंसिडेंस के पहले। तो बीरबल को उसकी माँ ने या किसी ने दी हुई होती है, तो बीरबल वो अंगूठी राजा को गिफ्ट करता है, और उस गिफ्ट पे होता है लिखा हुआ, ये भी बीत जाएगा समय, ये भी बीत जाएगा, और हर बात में कल्याण है। तो राजा को वो अंगूठी देता है, तो उस पे से राजा डिस्कशन करता है। तो उसके बाद में राजा बोलता है, सही में तुमने जो अंगूठी दी वो राइट थी कि हर बात में कल्याण है, अगर मेरी अंगुली नहीं टूटी होती तो आज मेरा बलि चढ़ जाता था। लेकिन बीरबल ये तो ठीक हुआ, पर तुमने तो सही बात बोली, फिर भी मैंने तुमको जेल में डाल दिया, तो ये कैसे राइट हुआ? तुमको तो जेल मिली ना, तुमको तो बेवजह सजा मिल गई, तुम्हारी गलती भी नहीं थी, तुमने तो सही बात बताई थी, मैंने गुस्सा करके तुम्हें जेल में डाला, तो तुम्हारा क्या फायदा हुआ? मेरा तो फायदा हुआ। पर तुम तो बेवजह अंदर गए, तो तुम्हारा जेल में जाना, कैद में जाना, तुरुंग में जाना, ये कहाँ से राइट हुआ? ये तो कल्याण में नहीं था। तो बीरबल कहता है, महाराज उसमें भी कल्याण था। अगर मेरे अगर मैं आपको वैसा नहीं बोलता था कल्याण है हर बात में, आपको गुस्सा नहीं आता था, आप मुझे कैद में नहीं डालते थे, तो आज आपके साथ वन में कौन होता था? मैं होता था। आपकी बलि तो स्वीकार नहीं की गई, पर मेरा तो कोई अंग टूटा हुआ नहीं है, तो मेरी बलि तो आसानी से चढ़ जाती थी, तो आपकी जगह मैं बलि चढ़ता था। मैं क्योंकि कैद में था, इसीलिए मैं आपके साथ नहीं आया, वरना मैं तो ऑनेस्ट हूँ, मैं तो आपके साथ दीप जंगल में भी चला आता था। तो मेरी कैद में रहना मेरे लिए सुरक्षित हो गया, वरना आज हम दोनों बात नहीं कर रहे होते थे। इसलिए महाराज, मेरा कैद में जाना भी आपको लग रहा है बेवजह था, मैं बेगुनाह था, पर बेगुनाह होकर भी कैद में जाना ये मेरे लिए इस समय का आशीर्वाद था। तो इस बात में भी कल्याण है। और हर समय बीत जाएगा, तो ये भी पार्ट राजा को बोला, कि राजा ने बोला फिर इस अंगूठी पे और एक लाइन लिखी है, उसका क्या मीनिंग है? तो उन्होंने कहा, महाराज, ना दुख का समय रहता है जिंदगी में, ना सुख का समय रहता है। तो अगर आप दुख में भी ये पढ़ोगे तो आपका दुख कम हो जाएगा, और सुख में अगर आप ये पढ़ोगे, ये समय बीत जाएगा, तो आप सुख के वजह से एरोगेंट नहीं होंगे, ईगो नहीं चढ़ेगा आपको, क्योंकि आपको मालूम है सुख भी नहीं टिकने वाला है, सुख के बाद दुख भी आएगा, और दुख के बाद सुख भी आएगा। तो सुख दुख ये निरंतर चलने वाला खेल है, इसमें इंटरप्शन नहीं होता। ना हम सुख में बहुत भरमा जाए, और ना ही दुख में बहुत ट्रबल्ड हो जाए, दुखी हो जाए कि अरे बाप रे इतना दुख क्यों आया। बस हर समय में पेशेंस, 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 वेट, वॉच एंड प्रोसीड, WWP का फॉर्मूला हर जगह हम यूज करेंगे। वेट, वॉच, प्रोसीड, कि बस आए हुए समय को देखो, उस समय को मुझे क्या सिखाना है, इस समय में से मुझे क्या सीखना है, इस समय में ये काल चक्र मुझे क्या सिखाना चाहता है, मेरे जिंदगी में अभी जो भी घटना घट रही है इसमें से क्या सीखने लायक है, और वो जो सीखने लायक है उसमें से मुझे क्या सीख लेनी है। और प्रोसीड मतलब आगे बढ़ो, तो सीख ले लो आगे बढ़ो, सीख ले लो आगे बढ़ो। दुख आया है, दुख क्यों आया लाइफ में, मुझे क्या सिखाना चाहता है, सीख ले लो, वेट, वॉच, प्रोसीड, आगे बढ़ो। सुख आया है जिंदगी में, ये सुख मुझे क्या सिखाने आया है, कि सुख को भी पचाना सीखो दुख के साथ साथ।
है ना। जैसे दुख को आप आवाहन करते हो, दुख को आप जैसे ग्रीट करते हो लाइफ में, या दुख आने के बाद जैसे आप रहते हो, वैसे सुख आने के बाद में भी आपको स्टेबल ही रहना है। ना सुख में उछलना है और कोई डिसीजन लेना है, ना दुख में उछलकर नीचे गिरकर कोई दो डिसीजन लेना है। डिसीजन हमेशा स्टेबल माइंड में लेना है, जैसे हमने तराजू को देखा। तो ये समय चक्र हमको ये समझाता है कि ये साइक्लिक है, कोई भी चीज टिकने वाली नहीं है इसके अंदर, ये लगातार घूमेगा। आप चाहो तो भी, जैसे इंसान यहाँ पर कोशिश कर रहा है, तो घड़ी के कांटे मोड़ नहीं सकते हो आप। अच्छा समय जिंदगी में ला सकते हो, बुरा समय भी हमने ही लाया हुआ है। जो भी समय जिंदगी में आ रहा है वो हमको कुछ न कुछ अच्छा सिखाने के लिए ही आ रहा है। इसीलिए बुरा समय भी बुरा नहीं है और अच्छा समय भी बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि हर एक चीज में कुछ न कुछ छिपा हुआ है। इसीलिए कहते हैं ना, दुख तो अपना साथी है। और कभी धूप कभी छाव, वो जो गाना है ना, तो वो गीत बहुत सही यहाँ पर फिट होता है। फिर ये पूरा चक्र है कैसा, तो 5,000 वर्ष जो हम सुनते हैं शब्द शास्त्रों में, तो वो कहाँ से आया, तो ये सारी चीजें हम इसके अंदर सीखने वाले हैं। ठीक है। अभी कुछ सवाल है आपके लिए, वो सवालों के जवाब फटाफट आपको देने हैं। मैसेज में जो लिख सकते हैं फटाफट वो मैसेज का उपयोग करेंगे। जिनको मैसेज नहीं लिखते आता है वो लोग ऑडियो ऑन करेंगे। पहला इंपॉर्टेंस हमेशा की तरह जिनके लिए कोर्स चल रहा है, जो नए लोग हैं उनके लिए है। ठीक है। तो सबसे पहले, अभी का प्रेजेंट समय क्या कहता है फिर आपको, और कैसा है प्रेजेंट का समय, अभी कैसा है और वो आपको क्या कहता है। धर्म की वर्तमान अवस्था क्या है, और धर्म वर्तमान में कैसा है और क्या कहता है। तो इसका जवाब पहले जो नए लोग हैं वो देंगे। सुमन माता, आप पुराने हैं तो आपसे मैं पहले नहीं पूछूंगी। जो पुराने लोग हैं जो रोज मुरली सुनते ना, वो लोगों को ऑप्शन नहीं है। सिर्फ मैंने 4-5 नाम जो बताए, जो पहली बार कोर्स कर रहे हैं उनको ही अलाउड है। आप लोग बताएं फटाफट, ताकि हमारा समय कम जाएगा। बाकी रेगुलर वाले मैसेज में लिख सकते हैं, पर मैसेज का पढ़ के कोई भी नए लोग कॉपी नहीं करेंगे। हाँ सरिता जी, सुनील जी बोलिए। मॅडम प्रश्नाचा आवाजच आला नाही, ब्रेक झाला आवाज, त्यामुळे प्रश्न काय विचारला कळालंच नाही. अच्छा, दूसरे लोग बताएंगे प्रश्न क्या पूछा मैंने। प्रेजेंट का समय क्या कहता है, धर्म वर्तमान में कैसा है। ओके, समझ गया सरिता जी। हा. सुप्रिया जी, अभी आवाज आ गई आपको। आज मेरे तरफ से नेटवर्क अच्छा है, आप लोग अच्छे नेटवर्क में बैठिए। ओके। वर्तमान का समय और वर्तमान का धर्म क्या कहना चाहता है, कैसा है, और उससे हमको क्या फील होता है। वर्तमान का समय भी और वर्तमान का धर्म, दोनों के बारे में बताइए, क्या लगता है आपको। समय के बारे में क्या बोलेंगे, वर्तमान समय कैसा है क्या है, और वर्तमान में धर्म की अवस्था कैसी है क्या है, बताइए। जो भी आपको लगता है बताइए। ज्योति जी बताइए, मीनाक्षी बताओ, सरिता बताओ, सुनील जी बताओ, सुप्रिया जी बता सकते हो। रेगुलर जो मुरली वगैरह सुनते हैं ना, उन लोगों को ऑप्शन नहीं है, उनके पास जवाब ज्ञान के शब्दों में बोलोगे लोगों को नहीं समझेगा। जवाब दो फटाफट, टाइम वेस्ट होता है। हाँ, ज्योति जी ने बताया अच्छा है वर्तमान का समय। अच्छा, धर्म कैसा है वर्तमान में। यहाँ पे पॉजिटिव थिंकिंग वगैरह नहीं, प्रैक्टिकल में कैसा चल रहा है वो बताना है। अच्छा, घर में धर्म सही है, नहीं समझा मुझे। अच्छा, आपका समय अच्छा है, पर दुनिया के अंदर देख के बोलो, थोड़ा ब्रॉड माइंड रख के पूरी दुनिया को देखकर बताओ कि वर्तमान का समय कैसा चल रहा है। क्या वर्तमान समय में लोग खुश हैं, आप खुश हो, दुनिया बहुत अच्छे से चल रही है, या
बदलाव की जरूरत है। धर्म कैसा है? धर्म को बदलाव की जरूरत है या ऐसे ही चला तो भी चलेगा? अच्छा, चलो, आप लोगों ने अच्छा बोला। अच्छा, ज्योति जी कहते दुनिया की तो बात, बदलाव की जरूरत है। मीनाक्षी कहती है बदलाव जरूरत है। अच्छा, बहुत बुरा है, राइट। क्योंकि आज समय ऐसा है कि आज भाई भाई की नहीं पड़ती। आज कहते हैं एक कुएं का पानी चार कुएं में समा सकता है, पर चार कुएं मिलकर एक कुएं के पानी को नहीं समा सकते हैं। सब तरफ निगेटिव वाइब्स है ना। एक कुएं चार कुएं का मीनिंग क्या है? अकेले माँ बाप मिलकर चार बच्चों को संभाल सकते हैं आज की परिस्थिति में, आज के समय में। लेकिन चार बच्चे मिलके बूढ़े माँ बाप को बुढ़ापे में नहीं संभाल रहे हैं, वृद्धाश्रम में डाल रहे हैं, या माँ बाप को बागवान की तरह बांट रहे हैं। ऐसी अवस्था बहुत जगह है। भले हमारे घरों में संस्कार अच्छे होंगे, वो अच्छी बात है, लेकिन पूरी दुनिया की बात करें तो हम एवरेज नहीं, पूरी दुनिया को देख के बात करेंगे तो समय बहुत निगेटिव है। स्टेबल है क्या? क्या आप गारंटी दे सकते हो कि घर से बाहर निकला हुआ व्यक्ति रात में घर में पहुंचेगा? यस, मीनाक्षी, सुप्रिया और सरिता जी, सुनील जी, ज्योति जी, क्या कहते हो आप? नहीं, कोई गारंटी नहीं है कि घर से निकला हुआ व्यक्ति रात में सकुशल घर पे पहुंचेगा ही या नहीं, राइट। इसीलिए तो ज्यादा मेडिटेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्यों सीखना पड़ रहा है मेडिटेशन? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत फील हो रहा है, कुछ ना कुछ बुरा फील हो रहा है, कुछ ना कुछ अनस्टेबल है। तो समय भी लोग कहते हैं कि बदलना चाहिए। धर्म के अंदर क्या चल रहा है अभी? धर्म के नाम पर क्या सच में लोग धार्मिक है या धार्मिकता का आडंबर लाए हुए हैं? तो देखा जाता है कि धर्म का आडंबर ज्यादा मचा हुआ है। धर्म के नाम पर लोग आज खुद के क्या कहते हैं, खुद के उपले सेक रहे हैं। तो आज धर्म का भी दुरुपयोग हो रहा है। धर्म के जो नेताएं हैं वो धर्म के नाम पर भी कितना भ्रष्टाचार फैला रहे हैं दुनिया के अंदर। तो आज ये दुनिया का माहौल है। तो क्या ऐसे माहौल में हम सोचते हैं कि यही कायम रहे? मैंने पहले दिन भी पूछा था आप लोगों को ये सवाल, तो आप लोगों का जवाब आया था कि नहीं, परिवर्तन जरूरी है। तो इम्बैलेंस है, बैलेंस नहीं है आज दुनिया में। कहीं पे बहुत लोग गरीब दिखेंगे और कहाँ पर बहुत बड़े बड़े महल दिखेंगे। आलीशान महल दिख रहे हैं एक तरफ, किसी के पास 21-21 मंजिला घर है, तो किसी के पास तीन दो वक्त खाने की रोटी भी नहीं है। तो क्या ये समय अच्छा है? आप लोगों ने बोला था अच्छा है, तो क्या सच में अच्छा है? आज कोई बहुत ही दुखी कष्टी बीमार है और किसी के पास अंबार लगे पड़े हैं धन के, पर धन के अंबार है पर उसको रात में नींद नहीं आती, और जिसको रात में नींद आती है उसको सोने के लिए ढंग का बिस्तर भी नहीं है। ऐसा माहौल है दुनिया के अंदर आज। तो क्या ये समय अच्छा है? आज धर्म के नाम पर लोग लड़ रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, ईसाई, क्या कहेंगे, पारसी, ये सब लोग एक दूसरे की जान पे बनाए हैं, राइट। सब एक दूसरे को मारने पे लगे हुए हैं, सब एक दूसरे के धर्म परिवर्तन करने पे लगे हुए हैं। तो धर्म भी असुरक्षित है आज। चारों तरफ इम्बैलेंस क्यों है? अगर इम्बैलेंस है तो आपको क्या लगता है ऐसा ही चलता रहा तो फ्यूचर कैसा होगा? इस दुनिया में राम राज्य आएगा? राम राज्य पे ही लड़ाई चल रही है आज, राम के नाम पर ही युद्ध चल रहे। तो फिर सोने की चिड़िया क्यों बोला जाता है? कहते भारत सोने की चिड़िया था। फिर भारत सोने की चिड़िया कैसे हुआ? अगर प्रॉब्लम इतने सारे हैं तो भारत सोने की चिड़िया कैसे हुआ? और अगर बोला जाता है मतलब कभी ना कभी तो था, ऐसे नहीं बोला जाता। तो कब था फिर वो सोने की चिड़िया, था कब? और था तो क्यों था? सोने की चिड़िया था तो उसकी क्वालिटी क्या थी? वो कौन सा समय था जिसको गोल्डन स्पैरो बोलते हैं? अगर दुनिया, सत्ययुग। जी क्या बोला? सत्ययुग। सतयुग, गोल्डन एज जिसको बोलते हैं, पर वो कब हाँ। था? इसी दुनिया में था या ऊपर आसमान में है? यहाँ पे फिर से आएगा कि नहीं? तो उसके बारे में हमको इसमें समझना है। फिर अपोजिट इसके क्या होगा? अगर अभी दुनिया स्टेबल नहीं है, इम्बैलेंस में है, हर तरफ आगतिकता है, अराजकता है, अशांति है, दुख है, संसार के अंदर बीमारियां बढ़ती जा रही है, जितनी दवाइयां बढ़ रही है उससे ज्यादा बीमारियां बढ़ रही है। वैक्सीन लिया था एक बीमारी से बचने के लिए, और आज उन वैक्सीन की वजह से इतने सारे साइड इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं। लोगों को हार्ट अटैक्स या सडन एकदम से मौत हो जाना, कम एज में हार्ट अटैक, या फिर ब्रेन हेमरेज,
इसकी संख्या बढ़ चुकी है। और लोग बहुत जगह कह रहे हैं कि ये इसका इफेक्ट है, जो क्या कहेंगे, जो वैक्सीन लिए गए हैं बीच में, उन वैक्सीन के निगेटिव इफेक्ट्स है, साइड इफेक्ट्स है, राइट। तो ऐसे कहा जा रहा है। तो मतलब सुरक्षा के लिए ली हुई चीजें भी आज असुरक्षितता पैदा कर रही है। बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक खाए तो लीवर खराब हो जाता है, बहुत सारे मेडिसिन का आपके किडनी पर इफेक्ट हो रहा है, तो एक बीमारी ठीक हो रही है और उससे दूसरी बीमारी बढ़ रही है। ऐसी गोलियां लोग खिला रहे हैं। गोलियां डॉक्टर मरीज के इलाज के लिए कम दे रहे हैं, खुद को एमआर लोगों की तरफ से, मेडिकल कंपनी की ओर से बाहर घूमने को मिलेगा, उन गोलियों को लोग डॉक्टर प्रिस्क्राइब करने लगे हैं। आज हर कोई बिजनेस माइंडेड हो गया है। जो सेवा के क्षेत्र थे उसमें भी बिजनेस चल रहा है, वैद्यकीय क्षेत्र सेवा के लिए था, बिजनेस चल रहा है, राजनीति सेवा के लिए थी, बिजनेस चल रहा है। आज ऐसे लोगों को पैसे बांटे जा रहे हैं जो उस पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, और जो टैक्स भर रहे हैं वो बेचारे टैक्स भरते ही जा रहे हैं, राइट। तो इतनी ज्यादा योजनाएं, इतनी ज्यादा सुविधाएं उन लोगों को दिए जा रहे हैं अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए। तो ये सब चल रहा है। तो इसके अपोजिट क्या चाहिए फिर? हम कौन सी चीज की उम्मीद रखते हैं? कैसी चाहिए दुनिया? कैसी दुनिया होनी चाहिए? आपको क्या लगता है? अपने अपने बताओ। ऐसे समझो आप कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं, और कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर कुछ मांगा जाए तो कहते हैं पूरा होता है। तो आप लोग अपनी अपनी विश मांगो, चलो फटाफट। आपके लिए एक नई दुनिया भगवान बनाने की प्लानिंग बना रहे हैं। तो सबको पूछा जा रहा है कि अपने अपने प्लानिंग्स बताओ। बताओ आप लोग, आपको नई हेलो। दुनिया में क्या क्या चाहिए? हाँ बोलिए जितेंद्र जी। अ, सब लोगों को, सबको सुख समाधान और शांति मिले। लिखते जाओ, अपने नोटबुक में लिखते जाओ, सभी को सुख मिले, शांति मिले, संतोष हो सबके जीवन में। प्रिया जी कहती है सभी एक समान हो। बाकी जो रेगुलर वाले हैं वो मैसेज में लिखते जाओ। हाँ, और ज्योति जी क्या कहेंगी? मीनाक्षी क्या बोलेंगी? और सरिता जी क्या बोलेंगे? सुनील जी क्या बोलेंगे? बोलिए फटाफट, मैसेज में लिखते जाइए। ऋतुराज क्या बोलेंगे? अच्छा, ज्योति जी कहते हैं हम चाहते हैं हम सुखी हो, सभी को सुख मिले, सदाचार बढ़े, दुनिया के अंदर सबका आचरण व्यवहार, सदाचार मतलब क्या? सद आचार, सात्विकता से आचरण हो, ना कि एक दूसरे को देह देख के भोगना वृत्ति से एक दूसरे का उपयोग किया जाए। यूज एंड थ्रो बोलकर लोग उपयोग कर रहे हैं रिश्तों का, रिश्तों का मतलब ही यूज कर रहे हैं। मिलनसार हो, ये सारी चीजें ना अपने नोटबुक में लिखो कि नई दुनिया कैसी चाहिए आपको, तो हम भगवान को दे देंगे। आज हमारी भगवान से बात हुई थी सुबह, तो उन्होंने मुझे बोला आप सबसे ब्लूप्रिंट निकाल के लाने को। तो आप सब जो जो बोलेंगे मैं भगवान को बताने वाली हूँ, तो वो नई दुनिया में ऐड करेंगे। तो जो जो चाहिए फटाफट बोलो, लिखो। हे सर्वांना, हे ईश्वरा सर्वांना सुखात आनंदात ठेव, जो प्रार्थना है। फिर सुखी, समाधान, सदाचार, सभी एक समान हो, बहुत बढ़िया, कि वहां पे ऊंच नीच नहीं हो, सबके अंदर सभी समान स्वस्थ रहे। फीलिंग हो। हाँ, सभी स्वस्थ रहे, मस्त शांति। रहे, कैंसर, शांति। टीबी जैसी बीमारियां ना हो। और सुनीता जी ने क्या बोला? शांति, शांतिमय हो। शांतिमय हो, सब तरफ शांति हो, सुकून हो जिंदगी में। सरिता जी क्या बोलते हैं? सगळ्यांच्या मध्ये एकमेकाबद्दल आदर राहिला पाहिजे. सबको एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट होना चाहिए, सब एक दूसरे को सम्मान के साथ ट्रीट करे, ये एक दूसरे का अपमान ना करे, कोई छोटा कोई बड़ा ये फीलिंग्स ना हो। काम करने वाले को भी रिस्पेक्ट मिले, तो काम करवा कर लेने वाले मालिक को भी रिस्पेक्ट मिले। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और भी जो लिखना सभी है के हाँ बोलो। सभी के विघ्न समाप्त हो, सभी की समस्या का हल हो। अच्छा, तो समस्या नाम की चीज ही ना हो ना वहां पे, हाँ, वहाँ पे तो हल करने का काम ही नहीं। तो समस्या और मुक्त जीवन हो, है ना। एक राज्य हो, इतने सारे धर्म नहीं चाहिए। एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, इतने सारे पक्षों की भी जरूरत नहीं है जो आपस में लड़ते बैठे, किसको वोट दे और किसका वोट वेस्ट हो गया, वो करने की जरूरत ही नहीं है। हमारे एक ही हो, यहाँ पर एक का ही राज्य हो, एक ही धर्म हो सभी का, मैं मुस्लिम मैं हिंदू नहीं, एक ही राज्य, एक ही भाषा, एक ही धर्म, एक ही जाति, और एक ही सबकी विचार धारणाएं। तो ऐसा जिंदगी हो तो कितना सुंदर होगा। तो ऐसी दुनिया इस दुनिया में थी ऑलरेडी, इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहते हैं, राइट।
तो कहाँ पे होगा वो? अगर इस दुनिया में इतना दुख है तो इसी दुनिया में हम वो सुख देखना चाहते हैं। ऐसे नहीं कि वो सुख देखने के लिए ऊपर जाओ, ऊपर स्वर्ग है, फिर क्या फायदा? दुख हमको यहाँ पे मिला और सुख के लिए ऊपर बुला रहे, ये तो राइट नहीं हुआ ना। तो इसके लिए भगवान को हम बोलेंगे कि सुख भी यही चाहिए, दुख भी अगर यहाँ पे मिला है तो, राइट। सो कौन उसका उपयोग लेगा फिर? ऐसी दुनिया आने वाली है समझो, तो वहां पे किसको किसको जाना है? सबको जाना है। अच्छा, आपको जाना है, हर एक हैंड रेज करेगा। अच्छा, मुझे मुझे यस, सबको जाना यस, सबको, सब अपनी अपनी जिम्मेदारी लो, ठीक है। मुझे जाना है, सबसे पहले मुझे जाना है और फिर सबको, ठीक है। फिर उसका उपयोग हम लेंगे, राइट। फिर अगर ये दुनिया इतनी अच्छी थी, क्योंकि देखो, अगर आपकी जिंदगी में आपके पास 1 लाख रुपए थे और आपने खर्च कर दिए, तो आप हमेशा जिंदगी में कोशिश करोगे कि फिर से आपके पास 1 लाख रुपए आए। अगर आपके पास 10 मंजिल का घर था, 10 रूम का घर था, और कुछ कारणवश आपको 1 BHK में शिफ्ट होना पड़ा है, तो आपकी हमेशा इच्छा क्या रहेगी कि फिर से वो 10 BHK का घर में वापस कैसे लूं, राइट। अगर हम 3 टाइम रोटी अच्छे से खाते थे, तो हमारी हमेशा जिंदगी में कोशिश होगी कि फिर से हम वो सुकून वाली जिंदगी कैसे लाए। तो देखो, पहले लोगों ने बहुत खर्चा किया, बहुत मेहनत किया, खेतों से लोग गांव में आ गए, फिर गांव में आके बहुत पैसा कमाने की कोशिश की, घर गृहस्थी बनाई, और अब फिर से बहुत पैसा कमाने के बाद बोलते हैं क्यों कमा रहे हो पैसा? कहते हैं फिर से गांव में एक खेत लेना है और खेत के अंदर एक फार्म हाउस बनाना है, और उस फार्म हाउस में जाके फिर से खेत वाली जिंदगी जीनी है। मतलब क्या करना है? जो जिंदगी में से आए थे वैसी जिंदगी वापस चाहिए। हाँ सुनीता जी। शांति से रहना चाहती है। हाँ, वो तो हो गया, शांति से रहना चाहते हैं, और उस शांति के अंदर सुख भी चाहिए, है ना, वरना आपको जंगल में ले जाके छोड़ देती हूँ, शांति शांति है वहां पे, रह लोगे क्या? नहीं, हम्म। नहीं। आसपास के लोगों के अंदर प्यार भी होना चाहिए। तो ऐसी दुनिया इस दुनिया में थी, तभी तो हम उसको याद करते हैं। जिस दुनिया का हमने सपना देखा है, वो ऐसे नहीं देख लिया, हम सपने उसी चीज के देखते हैं जो हमारे लाइफ में कभी हमने अनुभव किया था। तो ये दुनिया दुनिया में थी तो फिर गई किधर? किसने ऐसी दुनिया बनाई? आज दुनिया बिगड़ी हुई है, आप सबने मान्य किया, तो आज की दुनिया बिगड़ी हुई है, तो बिगाड़ी किसने है? कौन बताएंगे? जवाब दो, फटाफट मैसेज में लिखो। आपको क्या लगता हमने है किसने बिगाड़ी। दुनिया बिगाड़ी है? मैसेज लिखो। नहीं, हमने नहीं, मैंने बोलो। मैंने मैंने हाँ हाँ, हमने क्या हो मैंने। जाता है, सबको आपस में लिया ना, सबका इस पे उंगली करे। हम्म, अच्छा, मैंने, राइट। अच्छा। मैंने ही दुनिया बिगाड़ी है ना, कैसे? पांचों विकारों ने नहीं बिगाड़ी दुनिया। पांचों विकार अच्छा, जिंदगी में लाए किसने? हमने, खुद ने। मैंने बोला अच्छा। इसलिए मत लिखो, मैंने, स्वीकार करो। सच में लगता है तो ही लिखो। नहीं, सच में सच लगता में है लगता सभी है। को? यस। लगता है। तो मेरा क्या कंट्रीब्यूशन हुआ इस दुनिया को गलत बनाने में? मैंने क्या क्या किया अब तक? चेक कर लो, लिख लो अपने पास। और अभी मैं क्या कर रही हूँ? अभी मैं इस दुनिया को अच्छा बनाने के लिए क्या कर रही हूँ फिर? ज्योति जी लिखते हैं स्वीकार है, कबूल है, कबूल है ना। तो अगर हम्म, एक्सेप्ट हो रहा है अंदर से कि मेरे वजह से बिगड़ा है, तो बनाएगा कौन? मैं। हम ही बना, फिर भगवान हमें को ही क्यों कोशिश करनी पुकारते? पड़ेगी। फिर भगवान को क्यों पुकारने का? भगवान हमको एक्स्ट्रा सपोर्ट करेगा, पर मेहनत कौन करेगा? गोवर्धन पर्वत उठाना किसको पड़ेगा? मैंने बिगाड़ा है, मुझे सुधारना पड़ेगा। मैंने रिश्ते बिगाड़े हैं, मुझे फिर से काम करना पड़ेगा। ये मैं जो जिम्मेदारी लेता है ना, तो फिर सारे काम सुधर सकते हैं चुटकियों में। और जब तक हम इधर उधर उधर उंगलियां करते हैं, कुछ नहीं होगा। जब उंगली खुद के तरफ जाती है और जब हम खुद की जिम्मेदारी ले लेते हैं, और हम बस खुद को ही परिवर्तन करने में पूरे 20 नाखून का जोर लगा देते हैं, जी जान हमारी उंडेल देते हैं, तो फिर हमें कोई नहीं रोक सकता नई दुनिया इस दुनिया में लाने के लिए। तो हम में से हर किसी को बस खुद पे काम करना है। फिर गायत्री कितने दिनों से खुद पे काम कर रही है, उसमें इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं हो रहा है? मीनाक्षी इतने दिनों से कर रही है, प्रभा जी कर रही है, ये लोग क्यों नहीं सुधर सके अभी तक? फिर गायत्री में अभी तक इतनी खामियां क्यों है? मुझे क्या लेना देना है उससे? गायत्री का गायत्री देखेगी, मैं अपनी देखूं ना। मैं कितना अच्छा कर सकता हूँ, मेरा बस उसी पे मेरे जिंदगी भर फोकस हो।
मैंने क्या गलत किया, मैं उसको कैसे सुधार सकती हूँ, मेरा उस पे ही फोकस हो। लेकिन सारा दिन हमारा फिर से वही वाक्य रिपीट करूंगी, हम दूसरों की स्क्रिप्ट लिखने में बिजी है। गायत्री कैसे रहती है, ये फलाना कैसे रहता है, मेरी सास कैसे रहती है, मेरा हस्बैंड कैसे रहता है, मेरी वाइफ कैसे रहती है, मेरे दादा कैसे रहते हैं, मेरी माँ कैसे रहती है, मेरे पिताजी कैसे रहते हैं। इतने लोगों की स्क्रिप्ट लिखते लिखते इन्होंने कैसा रहना चाहिए, उन्होंने ऐसा रहना चाहिए, कोई लेना देना नहीं। दुनिया अगर सुधारनी है, दुनिया में कितना भ्रष्टाचार है, मैं भ्रष्टाचार को सपोर्ट करती हूँ क्या, मैं बेवजह कहीं पे झूठ बोलती हूँ क्या, मैं अपना चालान कटने से बचाने के लिए पुलिस के हाथ में 100 रुपए रख के आती हूँ क्या। तो पहले मैं वहां पे इम्प्रूवमेंट करूँ ना, मैं अपने आप से तो शुरुआत करूँ। दुनिया न बदले, न बदले, न बदले, मेरी दुनिया तो बदलेगी और मुझे तो यहाँ पे मरते वक्त सुकून रहेगा कि मैंने जितनी जिंदगी जी ईमानदारी से जी, शांति सुकून से जिया। मैंने एटलीस्ट लोगों को दुख नहीं दिया। लोग मेरे साथ कैसे भी व्यवहार करें, पर मैंने ना उनके व्यवहार का खुद पे इफेक्ट होने दिया गलत, ना मैंने किसी पे गलत डाला कुछ। तो वो सेटिस्फेक्शन जिंदगी भर और नेक्स्ट जिंदगी में भी काम आता है। तो अगर ये दुनिया बिगड़ी है तो हमने ही बिगाड़ी है। तो अब इस दुनिया का विनाश होना चाहिए कि परिवर्तन होना चाहिए, क्या लगता है? महाविनाश मतलब परिवर्तन। सब कुछ खत्म। तो सब कुछ खत्म परिवर्तन नहीं होगा। होता, परिवर्तन। परिवर्तन। परिवर्तन मतलब बदलाव लाना। अगर घर पुराना हो गया है तो उसको रिपेयर मेंटेनेंस करेंगे, लेकिन रिपेयर हम्म, मेंटेनेंस बहुत बार हो गया तो इस पूरे घर को गिरा देंगे। हम थोड़े देर रेंट के घर में रहेंगे या दूसरी व्यवस्था करेंगे और फिर उस घर को रिनोवेट करेंगे या उसी घर का कोई कोना सेफ रखेंगे और घर का पूरा गिरा के फिर से उसको नया बनाएंगे। तब तक हम मैनेज करेंगे थोड़ा। तो अभी वो समय चल रहा है, अभी फिर से इस पूरे घर को गिरना है और इसको रिपेयर मेंटेनेंस करेंगे। पूरा विनाश नहीं होता, परिवर्तन होता है। तो इस दुनिया को फिर से बदलना है और वो बदलाव मेरे से शुरू होगा। और आज के सेशन के लिए नहीं, हमेशा याद रखो, कोई भी सिचुएशन लाइफ में आई, पहला सवाल, मुझे क्या सीखना है इसमें से, ये जिंदगी में मेरे क्यों आया, मतलब मेरे लिए कुछ लर्निंग है इससे, इस सिचुएशन में से दूसरों को तकलीफ नहीं हो रही है, मुझे ही क्यों तकलीफ हो रही है। मुझे तकलीफ हो रही है मतलब मुझे मेरे इमोशंस पे काम करने की जरूरत है। सामने वाले को तकलीफ नहीं हो रही है तो वो क्यों करेगा, समझ रहा है? अगर कोई बुरा भला बोल रहा है तो तकलीफ किसको हो रही है, मुझे हो रही है। तो फिर स्ट्रांग किसको बनना पड़ेगा, मुझे बनना पड़ेगा। वायरल इन्फेक्शन दुनिया में चल रहा है, सब लोग तो बीमार नहीं हो रहे, मुझे क्यों वायरल हुआ, मतलब मेरी इम्यूनिटी कम है। तो फिर मुझे इम्यूनिटी पे काम करना पड़ेगा ना मेरे। लोग बीमार थोड़ी पड़ रहे तो उनको क्या जरूरत है, काढ़े मुझे लेने पड़ेंगे, दवाई मुझे खानी पड़ेगी, प्राणायाम मुझे करना पड़ेगा। मैं ठीक हो जाऊं तो मैं दुनिया को भी ठीक बना सकती हूँ, मैं दुनिया में भी बदलाव ला सकती हूँ और मैं दुनिया को दिशा भी दिखा सकती हूँ कि देखो मैंने वायरल में से ऐसे इतना फास्ट रिकवरी किया, मैं वायरल को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया मैंने। तो आप भी कर सकते हो, लेकिन बोल बच्चन नहीं है, मैंने खुद ने एक्सपेरिमेंट किया है तब आपको बता रही हूँ। तो छाती ठोक के हम बता सकते हैं सबको, लेकिन पहले खुद से शुरुआत करनी पड़ेगी। ये है सृष्टि चक्र। तो हमारे इस दुनिया के अंदर ऐसे कुछ चक्र घूमते हैं। परिवर्तन तब होगा जब हम, आजकल सेल्फी लेने का बहुत मूड होता है ना, सबको बहुत ना ये है, शौक है सेल्फी, रेडी हुए कि सेल्फी, कुछ भी हुआ तो सेल्फी, भले बाद में देखे ना देखे, पर फुल सेल्फीज लेते हैं। तो आज सच में खुद की सेल्फी लेनी है, कौन सी, मोबाइल वाली नहीं, कैमरा वाली नहीं, खुद को रियलाइज करना है। फिर खुद में जो निगेटिव इमोशंस ब्लॉक होके बैठे हैं, जो हमको आगे नहीं जाने दे रहे, उसको रिलीज करना है और फिर खुद को रिफ्रेश करना है, रियलाइज करना है, निगेटिविटी को रिलीज करना है अंदर में और फिर खुद को पूरा रिफ्रेश कर देना है, नया बना लेना है खुद को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी इस दुनिया के अंदर क्या क्या हुआ, तो इस दुनिया के अंदर बहुत सारे चक्र चलते हैं। आप लोगों ने, बाय द वे, आप लोगों को मैंने कल जो दिया था वो वीडियो सुन लिया आप लोगों ने? मैंने आपको कल एक वीडियो दिया था, वो सुन लिया क्या आप लोगों ने? हाँ हाँ। सुना मैडम। उषा हाँ, दीदी का सतयुग वाला। उषा दीदी का जो सृष्टि चक्र का था, सुन लिया? सतयुग। सिर्फ हाँ सतयुग दीदी सुन ली। युग नहीं था, हाँ। चारों युग थे। तो अभी फटाफट जो नए लोग हैं वो मुझे पहले बताइए कि उसमें से आपको क्या क्या समझा और क्या नहीं समझा, शॉर्ट में। सरिता जी बताइए, फिर ज्योति इंग्रजी का नंबर।
फिर सुप्रिया जी का नंबर, ऐसे बताइए आप लोग। मतलब क्या रिपीट रिपीट नहीं होगा, उसमें काफी कुछ कवर हुआ है आपका, तो बताइए। सम, हाँ, सम, समय समय, हाँ, क्या क्या समझा उस। समय के चक्र का आदि और अंत नहीं होता। बहुत अच्छी बात है। समय के साथ परिवर्तन जरूरी है। वेरी गुड। समय बलवान है। वेरी गुड। समय के आगे किसी का जोर नहीं चलता। ओके। समय प्रत्युत्तर की मांग करता है। वेरी गुड। समय नित्य परिवर्तनशील है। बहुत सारे पॉइंट्स निकाले, गुड, वेरी गुड। और क्या सीखा और उसमें से। समय चक्र के रूप में चलता है। चक्र। जैसे हम्म। मृत्यु, ऋतु, हम्म। अ, और हर इस चीज का चार अवस्था होती है वेरी चक्र गुड। की। वेरी गुड। हर एक चक्र की जैसे चार कि अवस्थाएं होती है। जन्म मृत्यु का चक्र होगा तो बचपन, युवा, गृहस्थावस्था, वृद्धावस्था होगी। वेरी गुड। ऋतु का चक्र होगा तो ग्रीष्म, बरसात, शीतकाल, बसंत होगा। वेरी गुड। दिन और रात का चक्र होगा तो सुबह, दोपहर, शाम, रात होगी। बहुत अच्छा। चक्र का भी ऐसा ही है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग होगा। बहुत अच्छा। सुंदर, बहुत अच्छे से नोट्स निकाले। सुनील जी ने भी सारा समझा ना आपके साथ। हाँ। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। आपने बहुत अच्छे से पॉइंट्स निकाले। यथार्थ रीति, गुड गुड। और भी कुछ शेयर करना है। उन्होंने बताया कि अध्यात्म यूनिवर्सल है। बहुत अच्छा। हम्म। और भारत ने कैलकुलेशन करने के लिए जीरो दिया था, और हिंदू कैलेंडर और मराठी कैलेंडर, सॉरी, अंग्रेजी। इंग्लिश कैलेंडर, उनका एग्जाम्पल दिया है उसमें। यस। और वो इसलिए दिया कि हम जब ऑब्जेक्शन लेते हैं ना, तो ऐसा ही क्यों, 5,000 वर्ष ही क्यों। तो हम कोई भी दूसरे कैलेंडर पे कभी ऑब्जेक्शन नहीं लेते कि 12 ही महीने क्यों, फिर 24 ही घंटे क्यों, इतना ही क्यों। तो हम और कहीं पे ऑब्जेक्शन नहीं लेते। तो जब भगवान हमको कोई ज्ञान सुनाते हैं तो वहां पे ऑब्जेक्शन क्यों लेते हैं हम, क्योंकि पूरा विश्वास नहीं है। तो जैसे ये चीजें हमने मान ली, तो ऐसे ही लाइफ के कुछ रूल होते हैं, वो हमको सिद्धांत के रूप में अपनाने पड़ते हैं। झूठ क्यों नहीं बोलना है, ये कोई सवाल थोड़ी हुआ। झूठ सत्यता जिंदगी का सपोर्ट सिस्टम है, वैल्यू है। तो उसको क्वेश्चन नहीं करना होता है। हर चीज का जवाब नहीं मिलेगा आपको, कहीं कहीं पे आपको मौन होना भी पड़ेगा, है ना। हर जगह पे लॉजिक लगा के नहीं चलता। जैसे आसमान के बाद क्या है, फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद क्या है। तो साइंटिस्ट दिमाग होंगे तो उसको जवाब पूछते रहेंगे और उसमें खोज करेंगे। लेकिन हम साइंटिस्ट नहीं है, जनरल इसमें है, तो भी हमको कहीं ना कहीं तो रुकना होगा। साइंटिस्ट को भी आज साइंस के भाषा में भी ऐसे बोलते हैं कि दो चीजें हैं, और आध्यात्म की लैंग्वेज में कहते हैं तीन चीजें। साइंस में दो चीजें हैं, एक जिसको जाना जा सकता है या देखा, साइंस जो देखता है उसको मानता है, और दूसरा जो नहीं दिखता है उसको नहीं मानता है। मतलब एक जो जाना जा सकता है, और एक जो नहीं जाना सा, मतलब जो देखा जाता है और जाना जाता है। दूसरा जो देखा नहीं जाता तो जाना भी नहीं जाता। और आध्यात्म तीसरी चीज ऐड करता है कि दुनिया में ऐसी भी चीजें हैं जो देखी नहीं जाती लेकिन जानी जा सकती है। मतलब जो दिखती है और है, जो नहीं दिखती है और नहीं है, और जो दिखती नहीं है फिर भी है। समझ रहा है। तो ऐसे ही खुशी, शांति, शक्ति, जो 7 गुण है, दिखते हैं क्या, लेकिन वो फील होते हैं। परमात्मा, आत्मा दिख रही है आपको, मेरी आत्मा दिख रही है, लेकिन मृत्यु के नहीं। बाद कुछ तो भी मेरे में से माइनस हो गया, ये तो स्पष्ट है ना। तो मुझ में कुछ तो भी एक्टिवेशन पावर है ना। कुछ तो भी ऐसी चीज है जो मुझे चला रही है, जो आपसे मैं बात कर रही हूँ, जो आपका बोला हुआ मुझे समझ रहा है, कुछ तो भी। सॉरी।
तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि जो सारी चीजें प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, पर वो चीजें लाइफ में है हमारे, तो उसको कभी कभी मानना भी जरूरी है। ओके। तो समय हमारे जिंदगी में भी हमको यही चीजें सिखाता है, काल चक्र हमको यही सिखाता है कि इस दुनिया के अंदर भी आज अगर बुरा समय है तो ये बदलेगा, लेकिन वो बदलने के लिए हमको कुछ मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। हम बगैर मेहनत के हमको मिल जाए ये हम नहीं सोच सकते। कुछ ना कुछ एफर्ट्स मेकिंग तो हमारे लाइफ में हमको करने ही पड़ेंगे। ओके। अब एक एग्जाम्पल बताती हूँ, आज की दुनिया में ये दुख आया क्यों, उसका थोड़ा रीजनिंग हम देख रहे थे। तो आज की दुनिया में हमारे लाइफ में दुख क्यों आया, अभी एक छोटी सी मैं कुछ आपको कहानी सुनाती हूँ। कहानियां पसंद है ना सबको, तो आपने वो स्टोरी में सुनी होगी तो मुझे रोक देना। हम फिर उसमें टाइम नहीं डालेंगे। तो जैसे एक घर है, बड़ा सारा घर है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, लेकिन उस घर में एक ही व्यक्ति रहता है, दो लोग रहते हैं सिर्फ। आ, समझो आप अकेले रहते हो एक बहुत बड़े घर में। फिर धीरे क्या हुआ, पूरी प्रॉपर्टी पूरा बंगला किसके मालकी में है, अभी आप ही उसके मालिक है, आप ही उसके सर्वे सर्वा है, राइट। अभी दूसरा, कुछ दिनों के बाद आप किसी पार्टनर को घर में लेके आते हो, तो अभी उतनी ही प्रॉपर्टी में कितने लोग हो गए हिस्सेदार, 2। दो हो दो। गए। तो अब क्या दोनों को सेम मिलेगा क्या, अभी 50-50 हो गया। अभी कुछ दिनों के बाद दोनों के बीच में और तीसरा कोई आ जाता है, तो अभी वो प्रॉपर्टी के हिस्सेदार कितने हो गए, 3। तो अभी सेम रहेगा क्या आपके जीवन में सुख, सुख मतलब वो नहीं। प्रॉपर्टी नहीं, अभी बढ़ गया नहीं। 3 हिस्सों में। अभी वो तीसरे का भी लाइफ में चौथा आ गया, तो अभी 4 लोगों में वो बट गया। ऐसे करते करते अब उनकी भी शादियां हो गई, अभी दूसरी पीढ़ियां शुरू हो गई। अभी उसी घर में माता पिता बहू बेटे बेटी जवाई समझो ये सब लोग रह रहे हैं, तो अभी उतनी प्रॉपर्टी इतने लोगों में बट रही है। अभी और बढ़ रहा है, फैमिली के 2 के 8 हो गए, 8 के 16 हो गए। अब मुझे बताओ, जो पहले वाले के लाइफ में था उतना ही अभी ये 16 के हर एक इसके लाइफ में होगा क्या, लैविशनेस और भरपूरता, नहीं। क्योंकि ये लोग कुछ कमा नहीं। नहीं रहे, ये सिर्फ बैठ के खा रहे हैं। अगर इन्होंने कमाया तो इनका बढ़ सकता है, पर ये कमाने पे फोकस नहीं कर रहे, अभी ये क्या कर रहे हैं, सिर्फ सिर्फ खाने का काम कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। तो अभी धीरे धीरे अभी और लोक संख्या आबादी बढ़ रही है घर के अंदर की, तो घर के अंदर की आबादी बढ़ने की वजह से अब जो और लोक संख्या बढ़ रही है, अब लास्ट वाला समझो 16 के और 32 हो गए। अभी हर एक के हिस्से में और थोड़ा 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 आ रहा है और बंटवारे होते जा रहे हैं। तो अभी हो सकता है पहले वक्त में जो 2 लोग थे वो एक दूसरे के साथ रोटियां शेयर करके खाते थे, बहुत प्यार से एक दूसरे को खिलाते थे। फिर 4 लोग आए, वो भी एक दूसरे के साथ बांट मिल के खाते थे। 8 लोग आए, वो भी बहुत प्यार से एक दूसरे के साथ शेयर करते थे, एक दूसरे की सोचते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, लोग बढ़ने लगे, बाहर के भी लोग आने लगे, मिक्स होने लगी सबकी संकल्पनाएं, सबके विचार धारणाएं, एक दूसरे के लिए प्यार। क्योंकि लास्ट में जो लोग आ रहे हैं उनको पता नहीं पहले वालों ने क्या किया है, तो उनको इतनी रिस्पेक्ट भी नहीं है उनकी। जितने बहुएं अपने सास ससुर का रिस्पेक्ट करते हैं, क्या उतना नेक्स्ट पीढ़ी और उससे नेक्स्ट पीढ़ी करती है। जैसे पोता बहुए पड़ बहुए होती है, क्या वो इतना करती है, नहीं। नहीं करती है। क्यों, नहीं। क्योंकि उनको नहीं पता है। इन लोगों को पता है इन लोगों ने क्या किया, पर बाद में आने वाली पीढ़ियों को पता ही नहीं इन्होंने क्या किया। अब जैसे आजकल की पीढ़ियों को पता ही नहीं विवेकानंद जी कौन है, तो हम जितना रिस्पेक्ट करेंगे उतना ये लोग नहीं करते, इनको कहानियां सुनानी पड़ रही है। अब हम में से जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को देखा है वो बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन जिन्होंने पता ही नहीं, जिनको रेडीमेड स्वतंत्रता मिल गई, उनको क्या लेना देना, उनको कुछ भी पता नहीं है कि स्वतंत्रता के लिए क्या क्या मुश्किलें थे। और जिसने अंग्रेजों का वो दर्द सहा ही नहीं है, तो हम लोगों को भी कहाँ पता है कि सच में कितना प्रॉब्लम था उस टाइम पे, और सच में 1 रुपए में क्या क्या आता था। तो हमारी सास अगर हमको बोले कि ये बचत करो, तो हमको गुस्सा आएगा कि यार इतना सारा घर में पैसा है, ये क्या हर बार बचत की बातें करते हैं। पर वो बचत की बातें क्यों करते, क्योंकि उनके जमाने में उनको बहुत कम में चलाना पड़ता था। अब हम उनकी भावनाएं नहीं समझ पा रहे,
तो क्या हम गलत है? हम अपने जगह पे सही है, वो अपने जगह पे सही है, कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है, या पीढ़ियों तक बातें ट्रांसफर नहीं हो रही है। वैसे ही इस दुनिया में भी हुआ। इस दुनिया में जब शुरुआत परमात्मा ने की ना, इस दुनिया को हमको जब भेजा था भगवान ने, तो भरी मुट्ठी 1.25 लाख की बोलते हैं, तो हमको भरपूर करके भेजा था। जो जो आप लोगों ने डिमांड किया ना, ये सब कुछ देकर ही भेजा था, क्योंकि परमात्मा ने हमारे लिए नई दुनिया रची। तो ऐसे कहा जाता है, बाइबल के अंदर भी है, दूसरे धर्म ग्रंथों में भी है, भगवत गीता में भी है, कि भगवान जब दुनिया रचता है तो क्या कहते हैं, अरमान से रचता है। मतलब गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन फॉर्म। परमात्मा जब अगर आपके लिए कुछ बनाएगा, मुझे एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। आपको अपने बच्चों के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी दी गई है कि आप बढ़िया से बढ़िया कुछ बनाओ, तो आप कैसा बनाओगे? निकृष्ट क्वालिटी का घर बनाओगे या अच्छे क्वालिटी का बनाओगे? अच्छा क्वालिटी का। क्यों? क्यों? सुख समाधान शांति के लिए। क्यों? क्यों आप सब कुछ क्यों डालोगे उसमें? मेरा खुद का है करके। खुद के बच्चे हैं, खुद का है इसीलिए। तो परमात्मा खुदा के हम बच्चे थे, इसीलिए हमारे लिए भगवान कैसा घर बनाएगा? बेस्ट से बेस्ट बनाएगा। और भगवान बना रहा है, तो भगवान के ऊपर तो कोई भी नहीं है दुनिया में, तो हमको तो बेस्ट ही बेस्ट वर्जन मिलेगा दुनिया का। तो भगवान ने अगर ये दुनिया बनाई, हम ये तो मानते हैं ना कि ये दुनिया किसने बनाई? दुनिया वाला बोलते हैं उसको हम। तो दुनिया वाला, तो दुनिया वाला ने दुनिया बनाई, इसलिए उसको दुनिया वाला बोलते हैं, ऐसे थोड़ी बोलते हैं उसको दुनिया बनाने वाला। तो दुनिया बनाने वाले ने अच्छी दुनिया बनाई। हम कौन से अधिकार से उसको बोलते हैं कि क्या तेरे मन में समाई और कैसी दुनिया बनाई? क्या उसने ये गंदी दुनिया बनाई होगी? क्या उसने लोगों के अंदर विकार डाले होंगे? ये तो हमने बिगाड़ा ना, हम सब ने अभी जिम्मेदारी ली थी कि हमने बिगाड़ी है। अगर हमारे मन के अंदर 4 टाइप के थॉट्स करने की फ्रीडम है, भगवान ने हमको बना तो दिया, हमको भेज दिया, हमको पूरी फ्रीडम दे दी, लेकिन साथ में एक चीज दे दी, फ्रीडम ऑफ चॉइस, कि आपके जिंदगी में जो भी आएगा तब क्या करना है और क्या नहीं करना है। ऑप्शंस आपके पास है, चॉइस किसकी है? आपकी है। तो लाइफ में कुछ भी हो जाए, क्या चूज करना है ये हमारे ऊपर था। अब हमने उस मोमेंट में शॉर्टकट अपनाया, या हमने मूल्यों को अपनाया, या हमने मूल्यों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया, ये हमारी अपनी चॉइस थी। और उस अनुसार हमारे जिंदगी में जो भी है वो है। अगर हमने संभाल लिया मूल्यों को, तो हम अभी भी अच्छी लाइफ जी रहे हैं। और अगर हमने नहीं संभाला, तो हमारे लाइफ में प्रॉब्लम दिखेगी दिखेगी। राइट? तो परमात्मा का इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है। उसने तो अच्छा ही घर बना के दिया था। अब बच्चों ने बाद में रिपेयर मेंटेनेंस का ध्यान ही नहीं दिया, तो घर खराब होगा कि नहीं होगा? आपको घर अच्छा दे दिया, आप झाड़ू ही नहीं निकालोगे घर में, और बोलोगे देखो ना पापा ने कितना धूल वाला घर दे दिया मुझे रहने को। क्या ये सही है? धूल साफ करने की तो जिम्मेदारी आपकी थी, घर के सामान को नीटली रखने का जिम्मेदारी आपकी थी, खाना खा लिया बर्तन उठा के वापस सफाई करके रखना ये तो आपकी जिम्मेदारी थी। आपको इतना सारा दे दिया, पर उसमें कुछ एडिशन करना तो हमारी जिम्मेदारी थी। हमने एडिशन में कुछ नहीं किया, हम केवल उपभोग लेते रहे। तो फिर क्या होगा? जिंदगी में डाउन ही जाएंगे ना। तो वैसे ही भगवान ने दुनिया हमारी सतयुग ही बनाई थी, सब कुछ दिया था, देवी देवता के रूप में हमको इस दुनिया में भेजा था। हमने क्या किया? हमने अपना दैवत्व नहीं संभाला। हमने कहीं ना कहीं बॉडी कॉन्शियसनेस को जिंदगी में आने दिया, और उसके वजह से जैसे जैसे यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ती गई, वैसे वैसे फिर लास्ट का जो होगा ना, मतलब बहुत पॉपुलेशन बढ़ गई, तो फिर तेरा भी, फिर लोगों को खुद के सेविंग्स की भी इच्छा होने लगी। ऐसे लगा अरे पता नहीं और आगे लोग बढ़ जाएंगे तो मुझे मिलेगा कि नहीं खाने को। तो उसकी इनसिक्योरिटी बढ़ती गई, और उसके अंदर स्वार्थ वृत्ति बढ़ती गई। तो फिर उन लोगों ने क्या किया, जो लास्ट में आ रहे थे, उन्होंने कोशिश किया कि मेरा ज्यादा कैसे बैंक बैलेंस हो। फिर घर में चुपचाप अलग से चोरी करना, फिर उसमें से खुद के लिए अलग निकालना, खुद के वाइफ बच्चों के लिए अलग निकालना, फिर बड़े भाई के बच्चों को कम देना, खुद के भाई को ज्यादा देना, या फिर आपस में ही थोड़ा सा अनबन, आपस में ही थोड़ा सा ऊंच नीच, उसको ज्यादा उसको कम, इक्वालिटी के संस्कार खत्म। उसने मेरे साथ ऐसे किया तो मैं भी उसके साथ वैसे ही करूंगा, सहन शक्ति कम। ऐसे करते करते ईर्ष्या द्वेष मत्सर जिंदगी में हमने लाना शुरू किया, और फिर हमने एक दूसरे के साथ वैर वैमनस्य स्टार्ट किया, और फिर हमने घर की शांति हमने ही भंग की। राइट? क्योंकि हमारे अंदर इनसिक्योरिटी थी,
अभी भी खाने को था हमारे पास, लेकिन मेहनत छोड़ के हमने एक दूसरे के लूटने पर ध्यान दिया कि उसको ज्यादा क्यों मिलेगा, मुझे कम क्यों मिलेगा। सबको इक्वल इक्वल मिले तो भी चलेगा, लेकिन हमने सोचा अरे मेरा ज्यादा कैसे हो जाए, मेरा ज्यादा कैसे हो जाए। तो ये स्वार्थ वृत्तियां, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ने लगी इस दुनिया के अंदर, वैसे वैसे ये स्वार्थ वृत्तियां और बढ़ती गई। और वो स्वार्थ वृत्तियां बढ़ती गई, साथ में हमारे लिए भगवान ने शास्त्र भी भेजे, शास्त्र वेत्ता भी भेजे, गुरु भेजे, पंडित भेजे, लेकिन हम सुनते गए। बस क्या बोलते हैं, पुराणातली वांगे पुराणात, कथा सुन लिया घाघरा झटक के उठ गए, ऐसे बोलते हैं। तो कथा की कथाएं रह गई उधर, और हमको जो करना था हमने वही किया। वरना क्या हमारे पास शास्त्रों की कमी है? क्या गुरुओं की कमी है दुनिया में? क्या ज्ञान की कमी है दुनिया में? लेकिन क्या हम जिंदगी में ज्ञान 100% लाते हैं? अभी भी ये 7 डेज कोर्स करने का मतलब भी हो सकता है किसी का टेम्पररी हो, और उतना सॉल्यूशन मिल जाए, बात खत्म, हमको नहीं करना कुछ भी। ऐसे बहुत लोग हैं जो कोर्स करके जाते हैं, लास्ट तक नहीं टिकते, खुद पर मेहनत ही नहीं करते। और दीदी फिर हमने इसके लिए किया था कोर्स, फिर अभी हो गया, अभी हमसे नहीं होता, हमसे नहीं मॉर्निंग में मेडिटेशन होता, हमसे नहीं दिन भर में अच्छी चीजों के लिए काम होता। थैंक यू। तो जो करेंगे वो पाएंगे, है ना। मुझे कोई इनसिक्योरिटी नहीं है आप लोगों के लिए, मैं डरा भी नहीं रही हूँ, पर प्रैक्टिकल ऐसे होता है। इसलिए अच्छाई के मार्ग पर टिके रहना थोड़ी मेहनत है। बुरे तो आप बहुत जल्दी बन सकते हो, क्योंकि बुराई बहुत इजी है। झूठ बोल देना, आराम पसंद रहना, ये बहुत इजी है। अभी मैं दोपहर में मस्त टीवी देखते बैठूं, 2-3 घंटा मोबाइल पे डाल दूं, आराम से नींद निकाल लूं, ये बहुत आसान है। पर उठ के यहाँ बैठ के आपका सेशन ले लूं, या फिर कुछ अच्छी किताबें पढ़ लूं, या फिर कोई सफाई कर लूं, या फिर कोई अच्छा प्रोडक्टिव काम कर लूं, इसके लिए मुझे आलस छोड़ना पड़ता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन आसानी से होने वाले काम कौन से है? नींद निकालना, सोए रहना, कुछ भी न करना, ये आसान है। और कुछ करना है तो मेहनत लगती है। तो वो मेहनत अगर हम अवॉइड करेंगे तो नीचे ही जाएंगे। तो वैसे ही हमारी इस दुनिया में भी हुआ, है ना। तो हम आराम पसंद बनते गए, रेडीमेड सब चीजें चाहिए। आज देखो, आज तो इतने साधनों के अधीन हो गए हैं कि बच्चों को अगर पानी मुंह से निकला और पानी नहीं मिला तो इरिटेट हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि गूगल उनको फटाफट सब ढूंढ के देता है। तो वो गूगल की दुनिया में रहने वाले बच्चे घर में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है वहां पे कैसे सब फटाफट होता है, यहाँ पे भी सब फटाफट होना चाहिए। आप उनको थोड़ा सा कैलकुलेशन बताओ, वो तुरंत बोलेंगे अरे वहां पे क्या टाइम पास कर रहे हो, हाथ पे क्या गिनते हो आप। मैं फटाक से आपको कैलकुलेटर में बताता हूँ। थोड़े छोटे छोटे कैलकुलेशंस भी वो हाथों पे नहीं करेंगे। और हम सारे बड़े बड़े कैलकुलेशंस, हमारी पुरानी पीढ़ियां ऐसे हाथ पे करती थी, और हमसे ज्यादा टैलेंटेड थी। आज इतना ज्यादा परोस कर भी बच्चे इतने होशियार नहीं है। परसेंटेज देख लो आप, मैं जाती हूँ स्कूल्स में, 90 के ऊपर ही सबको परसेंटेज है। लेकिन आईक्यू, इंटेलिजेंट क्वोशंट बहुत हाई है, और इमोशनली इतने वीक है कि मम्मी पापा ऐसे करते हैं, मम्मी पापा की सरी की मेरे पास चुगलियां करते हैं बच्चे आके। क्या चुगलियां करते हैं? मम्मी मुझे कंटिन्यूअस पढ़ाई के लिए बोलती है, मुझे बहुत डिप्रेशन आता है, मुझे बोलते हैं। मैं उनको पूछती हूँ कि आप कितना खुश रहते हो, तो बच्चों का जवाब पता है क्या होता है? मैडम हम स्कूल में रहते हैं ना, तो फ्रेंड्स के साथ हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स 10 होता है, और घर पे हम जाते हैं ना मम्मी पापा के बीच में, तो हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स 5 होता है। सोचो, घर पे हम दुखी होते हैं बोल रहे हैं वो, और स्कूल में सुखी होते हैं। क्योंकि स्कूल में क्या है, बस रेडीमेड माता पिता ने स्कूल की फीस भर दी है, रेडीमेड उन्होंने सब कुछ भेज दिया है। बस की गाड़ी के ट्रैवलिंग के पैसे माँ बाप ने भरे हैं, उन्होंने रेडीमेड टिफिन पैक करके दिया है सुबह में, बुक्स भी मम्मी भर के दे रही है। और बच्चे आके चुपचाप, बच्चे आके सिर्फ यहाँ पे पढ़ने बैठ रहे हैं। माँ बाप के स्टेटस के हिसाब से स्कूल में उनको इज्जत मिल रही है, लेकिन इनको लग रहा है हमने ही कमाया, और माँ बाप की चुगली कर रहे हैं, जिस माँ बाप के भरोसे वो मेरे सामने बैठे हैं वहां पे काउंसलिंग के लिए। तो इतनी समझ नहीं है। फिर मैं उनको उनके ही प्यार में, उनकी भाषा में बताती हूँ, बेटा आपकी स्कूल की फीस किसने भरी इस महीने की? तो कहते मम्मी। मैंने बोला आप थोड़ा घर पे जाके रसोई बनाते हो क्या? इसके बाद में आपका क्या शेड्यूल होता है? स्कूल खत्म होने के बाद आप घर पे जाके रसोई बनाते हो? तो ऐसे देखते हैं मेरे पास, क्या हम क्यों बनाए रसोई, वो तो मम्मी बनाती है। मैंने बोला अच्छा, फिर अच्छा आपकी फीस आप भरते होंगे है ना, आप घर पे जाके शॉप वगैरह देखते होंगे, जॉब करते होंगे। तो फिर बोलते हैं नहीं मैडम हम तो जॉब वगैरह नहीं करते, हम तो छोटे हैं अभी। फिर मैंने बोलता है ये सब किसने किया? तो बोलते मम्मी पापा ने। फिर मैंने बोलता है उसी उन्हीं की कंप्लेंट है आपको। फिर उनको रियलाइज होता है। मैंने बोला कभी थैंक यू बोला उनको?
मम्मी को कभी थैंक यू बोलते हो? मम्मी ना वही रसोई बनाती है, मम्मी ना टेस्टी नहीं बनाती है, ये भी मेरे पास कंप्लेंट करते हैं। और जब उनको बोला आप बना सकते हो मम्मी जितने आइटम बनाती है, तो बोलते नहीं, हमको तो सिंपल सा पोहा भी छोंकते नहीं आता है। फिर उनको रियलाइज होता है कि हम क्या कर रहे हैं, ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड ही नहीं है। तो हमारे लाइफ में भी ऐसा ही था, जो मिला है वो कभी हमने काउंट किया, जो नहीं मिला उसकी तुरंत भगवान को कंप्लेंट कर दी। कुछ लाइफ में थोड़ा सा अनबन हो गई, भगवान तुमको मैं ही मिला था क्या, मेरे लाइफ में इतने दुख क्यों है? कभी भगवान को सुखों की लिस्ट गिनाई? कभी भगवान को बोला थैंक यू भगवान, मैं तुमको भगवान बोलने के लिए मेरे पास मुंह तो है, मेरे पास समझ तो है कि तेरे से बात करनी चाहिए, थैंक यू मैं अपने कदमों पे चल पा रहा हूँ, थैंक यू मैं एक घर में रह पा रहा हूँ, छत ढकने के लिए सर ढकने के लिए छत तो है, कम से कम रेंटेड भी घर है तो रेंट देने की कैपेसिटी तो है मेरी। आज मैं 10 लोगों की कंप्लेंट कर रहा हूँ, ये बुरा है वो बुरा है, कम से कम बुरा बोलने के लिए रिश्ते तो है मेरे पास। फॉरेन में जाके देखो, लोगों के पास रिश्ते ही नहीं है, तड़प रहे हैं लोग रिश्तों के लिए, राइट, अकेले रह रहे हैं फॉरेन में। ऐसी ऐसी जिंदगियां है। कल रात में ही एक ऐसा काउंसलिंग हुआ हमारा कि कुछ भी नहीं है लाइफ में, कोई नहीं है, और हर एक रिश्ता वैसे ही धोखा दे के जा रहा है, क्योंकि कभी खुद से प्यार ही नहीं किया उन्होंने, कभी खुद से रिस्पेक्ट नहीं किया। तो ऐसी चीजें हम खुद अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि हम कभी ग्रेटिट्यूड ही नहीं रखते। कभी भगवान को बैठ के लिस्ट लिख के दिया कि ये मुझे मिला, थैंक यू, आपने माँ बाप दिए, थैंक यू। माँ बाप मेरे बुरे हैं, उसके माँ बाप कितने अच्छे, मुझे तो अच्छे संस्कार ही नहीं मिले, मुझे तो ऐसे घर में शादी कर डाली। लेकिन ऐसे लोगों को देखा कभी जिनको बचपन से माँ बाप ही नहीं है? तो क्या हमने, अभी तबीयत खराब है तो हम भगवान को नाम रख रहे हैं, पर क्या जब तबीयत अच्छी थी तब भगवान को थैंक यू बोला था भर भर के? बताओ, आप लोग अपने एक्सपीरियंस बताओ, कैसा है हमारा एटीट्यूड? क्या हमारा नहीं निरंतर पता है। एटीट्यूड ग्रेटिट्यूड का है? प्रॉब्लम आया कि तुरंत भगवान की ओर। भगवान का तो कुछ कंट्रीब्यूशन ही नहीं है हमारे उसमें, दुख में, क्योंकि हमने अच्छा खिलाया पिलाया नहीं शरीर को, हमने शरीर को ढंग का खिलाया पिलाया नहीं। अच्छा मतलब क्या, रोज काजू बादाम नहीं खिलाने हैं, लेकिन जिस वक्त जो खिलाना चाहिए, सात्विक भोजन हमने नहीं करवाया। क्या हमने रोज एक्सरसाइज की? क्या हमने रोज समय निकाला? क्या हमने स्ट्रेस को अपने लाइफ से दूर रखा? हमने हमेशा खुश रहने की कोशिश की? तो हमने एफर्ट नहीं लिए तो हमको कैसे मिल जाएगा? पर हमेशा हमने ब्लेम किस पे किया? दूसरे पे, क्योंकि वो पहले दिन बताया था ना, टेबल को मारने की आदत पड़ी है। हम गिर गए तो मम्मी पापा ने क्या बोला, अरे टेबल ने मारा तुमको, चलो। फिर अच्छा अंकल का घर ना धूप में बांध देंगे, उन्होंने आपको डांट लगाई। पर हमने कभी ये नहीं बोला कि बेटा वो अंकल का घर धूप में नहीं बांधेंगे, वो अंकल ने सही बोला, आपने गलती किया इसीलिए आपको डांट लगा रही है, या फिर आप ढंग से नहीं चले इसीलिए आपको चोट लगी, अगली बार आप ढंग से चलना तो आपको नहीं लगेगा। पर आदत क्या लगा दी हमने, अरे टेबल ने आपको मारा, टेबल थोड़ी मारता है, वो ढंग से नहीं चला इसीलिए। पर वो आदत हमारी इतनी गहरी हो गई कि फिर हम हमेशा किसी न दूसरे को ढूंढते रहे अपने दुखों के ब्लेम डालने के लिए। फिर कभी पत्नी पे डाल दिया, कभी पति पे डाल दिया, कभी पैसे पे डाल दिया, कभी परिस्थिति पे डाल दिया, कभी सास पे, कभी बहू पे, कभी ननंद पे, कभी पड़ोसी पे, कभी देश पे, कभी अर्थव्यवस्था पे, कभी गवर्नमेंट पे, कभी स्त्री होने पे, कभी अपने पुरुष होने पे दोष डाल दिया। राइट? तो जब हम अपना एटीट्यूड बदलेंगे ना, तो बराबर हमारी लाइफ भी बदल सकती है। काल चक्र हमको हमेशा बोलता है जिम्मेदारी लेने के लिए, राइट? तो वैसे ही इस दुनिया का भी वैसी ही हालत हुआ। ये दुनिया इम्बैलेंस में गई क्योंकि हमने सात्विकता का बैलेंस नहीं रखा। तो शॉर्टकट में आपको अभी हम अ, किसने किसने कल का वीडियो देखा ही नहीं, वो लोग मुझे बताओ। किसने किसने देखा ही नहीं? अच्छा, एन एन डालो, एन एन। प्रिया जी ने नहीं देखा, और मैसेज में डालो फटाफट। क्योंकि कल का वीडियो आपके होमवर्क में था। अच्छा, जिन्होंने नहीं देखा उनको कंप्लीट करना है देख के, और उसी सीरीज में आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। तो ज्योति जी, आपने जो सवाल पूछा था ना, आप बाहर गांव जा रहे हैं, तो वो वीडियो आप कंप्लीट कर लो वापिस आने तक, ठीक है? तो होमवर्क दिया हुआ नहीं करोगे तो आई कांट हेल्प, होमवर्क कंपलसरी है। चलो, तो अभी हम देखते हैं
फिर से मैं पिक्चर शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। तो मुझे मेन कंसेप्ट पे ही बात करनी थी, बाकी पिक्चर तो आपको उसमें दिखाई दिए होंगे। एक मिनट, कुछ लिखा है किसी ने मैसेज में, एक मिनट। नहीं नहीं, वो नहीं बोला था मैंने ज्योति जी आपको, मैंने कल ग्रुप में मार्क किया था ना, और मैंने 10 बार बोला था आप लोगों को कि ये देखो ये देखो। वेरी गुड सरिता जी। चलो, सो एक मिनट। अभी स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? तो हम इस पे बातें कर रहे थे अभी कि हमारी जिंदगी में सॉल्यूशन क्या है। फिर अभी प्रॉब्लम है लाइफ के अंदर, तो सॉल्यूशन क्या है? हमने परसों सुना था कि एकदम शुरुआत में सुना था कि इस जिंदगी में 3 चीजें इस दुनिया को बनाती है, प्रकृति, पुरुष और परमात्मा। हमने ये सुना था ना, प्रकृति, पुरुष और परमात्मा। तो इन तीनों के अलावा अगर प्रकृति खराब हो रही है, आत्मा में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो तब तीसरी शक्ति इंटरफियर करती है। तब तक वो इंटरफियर नहीं करती है। जब तीनों की अवस्थाएं अधपतन में चली जाती है, परमात्मा तो गिरता नहीं है, लेकिन प्रकृति नीचे गिरती है, मतलब बुरी प्रकृति, मतलब बदलती है। जैसे हवा शुद्ध से दूषित होती है, वातावरण शुद्ध से दूषित होता है, हर चीज डाउन होती है। हम आत्माएं भी, बैटरी फुल चार्ज थी जब हमको इस दुनिया में भेजा था। धीरे धीरे हमने एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते, रिश्ते निभाते, जन्म मृत्यु के चक्र में आते अपनी बैटरी डिस्चार्ज कर ली। तो हम भी ऊपर से नीचे की स्टेज में जाते हैं। इसको कहते हैं लॉ ऑफ एंट्रोफी। ये साइंस का लॉ है, लॉ ऑफ एंट्रोफी। तो एक एग्जांपल के थ्रू ये समझाऊंगी आपको कि आपके छत पे अगर पानी का टैंक है, तो वहां से अगर आपको पानी नीचे नल में लाना है, तो आपको क्या करना पड़ता है? मोटर लगानी पड़ती है क्या? अगर प्रेशर पंप पे नहीं है तो आप सीधा नल खोलते हो और पानी आ जाता है। ऐसे ही होता है ना सबके घरों में, हाँ या ना? हाँ। और अगर पानी ऊपर चढ़ाना है नीचे के टैंक में से, तो भी इजीली चढ़ जाता है क्या, या उसके लिए प्रेशर लगाना पड़ता है? मशीन लगाना पड़ता है। मशीन लगानी पड़ती है, प्रेशर पंप लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये लॉ ऑफ एंट्रोफी का नियम है, दुनिया का नियम है, भौतिकता का नियम है कि कोई भी चीज ऊपरी अवस्था से नीचे आने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ता, पर नीचे की चीज को ऊपर जाना है तो उसके लिए प्रेशर फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। ऐसे ही हमारी जिंदगी में हम ऊंची स्टेज में थे, भगवान ने हमको अच्छे दुनिया दी थी, सतयुग दिया था, वहां से नीचे आने में हमको प्रेशर नहीं अप्लाई करना पड़ता, हम खुद ब खुद ही नीचे उतर जाते हैं। लेकिन अब नीचे उतर गए हैं और अब फिर से हमको वो स्टेज पे जाना है, तो क्या रूल है? लॉ ऑफ एंट्रोफी कैसे अप्लाई होता है बताओ? अब हमको नीचे से फिर से ऊपर की अवस्था में जाना है, मनुष्य से फिर से देवता बनना है, तो क्या लगता है खुद ब खुद बन जाएंगे? छूमंतर जादू कंतर? कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट करना पड़ेगा, बार बार मेहनत करनी पड़ेगी, खुद की चेकिंग करनी पड़ेगी, बैठना पड़ेगा, कुछ अच्छे वीडियोस बताए जाते हैं वो देखने पड़ेंगे, नोट्स लेने पड़ेंगे, उस नोट्स को प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करके देखना पड़ेगा, कहाँ पे प्रॉब्लम होता है, फिर उस प्रॉब्लम को पूछना पड़ेगा, फिर से नया से प्रयास करना पड़ेगा, 2-3 बार गिर गए फिर से उठ के खड़ा होना होगा, क्योंकि ऊपर चढ़ना है। अगर ऊपर चढ़ना है तो हमको मेहनत करनी पड़ेगी। इसी को दूसरे लैंग्वेज में जैसे मीनाक्षी जी ने लिखा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुष आत्मा, उसके अर्थ मतलब उसके लिए, आत्मा के उन्नति के लिए किया गया कर्म इज इक्वल टू पुरुषार्थ। मैं होप करती हूँ कि नए नए वर्ड्स आप लोग लिख के ले लेते हो, क्योंकि ये लोग वर्ड्स आपको बाद में एडवांस स्टेज के बाद में जब मुरली आप लोग सुनोगे तो आपको हेल्प करेंगे। तो पुरुषार्थ का मीनिंग मैंने आप लोगों को बताया अभी। फिर उसके बाद और क्या चीज है, तो समय को अगर हम ध्यान में देते तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम पीछे हैं समय के या समय के साथ चल रहे। अगर समय अभी हमको पुकार रहा है कि आपको प्रोग्रेस करनी है, आपको खुद को बदलाव लाना जरूरी है, मैं बदल रहा हूँ तो तुमको भी बदलना है। और अगर कोई सास बोले कि मेरे बहू को मैं अपने ही नियमों पे चलाऊंगी, उसके कोई भी नेचर का मैं रिस्पेक्ट नहीं करूंगी, वो अपने माँ बाप के घर पे 20-23 साल में जो सीखी है
उसका मैं सम्मान ही नहीं करूंगी, उसको मेरे ही घर का रूल जानना कंपलसरी है क्योंकि वो मेरे घर में आ रही है। तो मैं अगर मेरा मेरा करूंगी तो बहू कभी भी घर को मेरा नहीं समझेगी, वो आपका समझ के ही घर को संभालेगी। तो क्या वो पूरी आत्मीयता से घर संभालेगी? नहीं। तो जब तक आप उसको इम्पोर्टेंस नहीं दोगे, वो आपको इम्पोर्टेंस नहीं देने वाली है। और अगर कोई नई पीढ़ी बोलती, पुरानी पीढ़ी बोलती है कि हम नई पीढ़ी के साथ मैनेज नहीं करने वाले, वो क्या होता है मोबाइल, वो क्या होता है हम नहीं जानते, तो फिर तीसरी पीढ़ी आपकी इज्जत नहीं करेगी। आप भी बोलते हो पोतों को अरे मुझे भी सिखा, मुझे भी दिखा, तो फिर वो आपके साथ बातें करेंगी। वरना वो पीढ़ी टेक्नोलॉजी की बात कर रही है और आप लोग बैलगाड़ी की बात करोगे तो नहीं चलेगा। वो एरोप्लेन की बात कर रहे हो और आप बैलगाड़ी की बात कर रहे हो, नहीं चलेगा। आपको अपनी बैलगाड़ी का महत्व समझाने के लिए उनके एरोप्लेन को महत्व देना होगा, तब फिर वो आपकी बैलगाड़ी की बातें सुनेंगे। समझ रहा है? तो आप उनके हीरो हीरोइंस की बातें कुछ देर के लिए सुनो, फिर आप अपने हीरोज की या अपने देवी देवताओं की बातें उनको बताओ तो वो सुनेंगे। वैसे ही हम अगर समय के परिवर्तन को न जानकर अपनी ही डींगे हाँकते रहे तो हम पीछे रह जाएंगे। समय अभी परिवर्तन का है। अभी जो प्रेजेंट का समय है ना, ये ऐसा समय है जिसको क्या बोलेंगे आप? इस समय को क्या नाम देंगे? ऋतुराज जी आप चार्जिंग को लगा दीजिए, ठीक है? तो अभी क्या बोल, गतिशील। कलयुग। गतिशील। हाँ, क्या बोलेंगे? कलयुग बोलेंगे, सत्य कौन गतिशील। सा युग बोलेंगे? कलयुग। कलयुग। कलयुग, राइट। सबका जवाब एक ही है। जिनका हाँ। कोर्स हो गया है वो जवाब नहीं देंगे, क्योंकि ये कोर्स ही नए लोगों के लिए होता है ना। तो जो पुराने लोगों हैं उनको ध्यान में आना चाहिए कि नए लोगों के लिए आपको पूरा तुरंत वो वर्ड नहीं यूज करने। हाँ, जनरली कलयुग ही बोलेंगे। लेकिन कलयुग जब जाने को है और नया युग आने को है, तो जैसे हमारे जिंदगी के अंदर भी ऐसा समय है कि नया जन्म कब मिलता है किसी को भी? आपके घर में नया बच्चा कब आता है? उसके पहले क्या होता है प्रोसेस? कोई भी व्यक्ति गर्भधारणा कब करती है? किसी के गर्भ में बच्चा आता कब है? जब कहीं और पे कोई मरता है तब। वैसे ही दिन कब आता है? जब रात होती है तब, राइट। तो रात और दिन के बीच में एक ऐसा समय होता है जिस समय को ना आप रात कह सकते हो ना दिन कह सकते हो। उस समय को क्या बोलते हैं हम लोग? ऐसा समय जब रात भी नहीं है और दिन भी नहीं है। जैसे सुबह 12 बजे से लेकर 4 बजे का समय, तो ना दिन है ना उसको रात बोल सकते हैं। और कुछ लोग उठते हैं अमृत उस वेला। समय। क्या बोलते हैं उसको? जो अमृत नए वेला। लोग हैं वो बताएंगे पहले। रूल एक ही रहेगा हमारे कोर्स का। बाकी जो पुराने लोग हैं ना, वो सिर्फ समझने के लिए कोर्स कर रहे हैं। नए लोगों को ही चांस देंगे पूरा। बोलो। प्रदोष काल, अच्छा। और क्या बोलते हैं? सुप्रिया जी क्या बोलेंगे? नहीं, प्रदोष काल शाम को होता है। हाँ, अच्छा। मीनाक्षी ने बोला इसलिए मैंने पढ़ा वो। और क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? सुबह के उस समय को क्या बोलते हैं? ब्रह्म मुहूर्त। चलो, ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। सारिका जी वगैरह को पता नहीं है क्या? ये सरिता जी वगैरह ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं ना उस समय को। हाँ। हम्म? सुबह का ऐसा समय 3 से 4 का, 3 से 5 का या 2 से 5 का, कि तब रात भी नहीं है और दिन भी नहीं है। लेकिन उस समय में परिवर्तन बहुत फास्ट होता है, इसलिए बहुत लोग पुराने हमारे ब्रह्म मुहूर्त पे उठते हैं। पूजा पाठ ब्रह्म मुहूर्त में करते थे, पढ़ाई लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ के करते, तो बोलते बहुत ध्यान रहता है। क्यों? उसका बहुत महत्व है। ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेला। वैसे ही इस दुनिया का भी एक ऐसा समय होता है जब ना इस दुनिया में बुराई, मतलब इस दुनिया में आपको बुराई भी दिखेगी और अच्छे लोग भी दिखेंगे। वो अभी का समय है। ऐसे समय में जब परमात्मा इस दुनिया में आता है, उस समय को बोलते हैं संगम युग। ये कौन सा युग चल रहा है? दुनिया के हिसाब से कलयुग है, लेकिन आप लोग अभी नया ज्ञान ले रहे हो, तो आपकी विचारिक क्षमताएं बढ़ रही है, आपकी विचार सरणी परिवर्तन हो रही है क्या? हाँ या ना? हाँ। तो ये समय हाँ। आपके लिए कौन सा है? आपके लिए है संधि काल। मतलब संधि काल मतलब दो युगों का मिश्रण, है ना। तो इसको कहते हैं संगम युग। इसका डिटेलिंग मैं नहीं दे रही हूँ क्योंकि वो आपको वीडियो में मिलेगा, जो कल आपको बोला था देखने को। तो जो समय पे देख लेंगे, जैसे देखो सरिता जी ने देख लिया,
तो अब उनको आज दिया हुआ होमवर्क वो आसानी से कर सकेंगे, और उसको आज उनको आज का कनेक्शन भी हो रहा होगा, बराबर ना सरिता जी? आपको ज्यादा मुश्किल नहीं हो रही होगी क्योंकि आपने वीडियो देख लिया था। इसलिए मैं पहले दिन से हाँ। बोल रही हूँ, जिस दिन का होमवर्क उसी दिन करो। अब जिन्होंने होमवर्क नहीं किया उनको कितनी मुश्किल हो रही है, उनको कनेक्ट ही नहीं हो रहा होगा मैं किस चीज की बात कर रही हूँ, कौन सा चक्र, कौन से युग। अब इन्होंने पहले ही वीडियो देख रखा है तो इनको सारी चीजें लिंक हो रही है। तो इसीलिए मेरा बार बार आपसे यही कहना है, दिया हुआ होमवर्क आप उसी दिन पूरा करो प्लीज। खुद के लिए रोज 2 घंटा आपको निकालना होगा जब तक आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं। कोर्स के लिए 1 घंटा और बाद में के लिए। तो अभी मैं आपको कुछ चित्र दिखा देती हूँ। अभी जो हमने प्रॉब्लम देखे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने की वजह से, लोक संख्या बढ़ने की वजह से आज की दुनिया में इतने प्रॉब्लम है। और आज की दुनिया में प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि ईर्ष्या, द्वेष, नफरत आदि बढ़ गए हैं, विकार बढ़ गए। किसी ने बोला था आप में से 5 विकार, तो 5 विकार बढ़ने की वजह से इस दुनिया में बहुत सारे प्रॉब्लम हुए हैं। और प्रॉब्लम बढ़ने का रीजन क्या है? भ्रष्टाचार बढ़ गया है। और हमारे विचारों का प्रकृति के ऊपर बहुत इफेक्ट होता है। तो इसकी वजह से भी फिर हमारे स्वार्थ के लिए हमने जमीन पर बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो पहले हम दुख के कारण समझ रहे हैं कि दुख आखिर बढ़ा तो बढ़ा क्यों। तो हमने जमीन से बहुत ज्यादा उपज लेनी थी हमको, तो हम इतने ज्यादा खाद डालते गए, इतने ज्यादा खाद डालते गए कि आज हमारे खाने की चीजें भी ऑर्गेनिक नहीं रही। इसलिए ऑर्गेनिक खेती की ज्यादा महत्व बढ़ने लगा है, क्योंकि बहुत ही मेहनत करनी पड़ रही है लोगों को फिर से खेतियां अच्छी करने के लिए। सॉइल को इतना जला दिया है ये डाल डाल के केमिकल्स, कि अभी घर पे भी बना हुआ खाना है वो भी प्योर नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें जो कंटेंट है, जो सब्जियां है घर के बाहर भी उगाई है, तो भी वो जमीन प्योर करने को बहुत समय लगता है। हमारे विचारों का प्रकृति पे बहुत नेचर इफेक्ट पड़ता है। तो इसीलिए अगर हमारे विचारों से प्रकृति खराब हुई, समझो किसी एक को इच्छा हुई कि मुझे ज्यादा मिले, तो उसकी एक स्वार्थ वृत्ति दूसरे को भी स्वार्थी बनाती गई, दूसरे की तीसरे को बनाती गई। मुझे बताओ, आज से 100 साल पहले इतना ही भ्रष्टाचार था क्या दुनिया के अंदर? नहीं था। नहीं। लेकिन एक ने सुना, दूसरे ने किया, दूसरे ने। अच्छा मुझे बताओ, रील बनाने की या बीसी किटी की, पार्टीज करने की, बड़े बड़े लेवल पे शादियां करने की, क्या आज से 100-150 साल पहले ऐसी आदतें थी क्या? शादियां होती थी अच्छे से, लेकिन अपनों को बुलाते थे, अपनों को ज्यादा गिफ्ट देते थे, है ना? वो अलग चीजें थी। लेकिन आजकल जो दिखावा बढ़ गया है, क्या ये पहले था? पहले के लोग नहीं। हल्दी में पुराना कपड़ा ही पहनते थे। आजकल की जो दुल्हने हैं, आजकल के जो शादियां है, उसमें हल्दी के लिए भी नए ड्रेस सिलवा रहे हैं, लाखों के ड्रेस हल्दी के लिए, जो बाद में फेंकना है। तो इतना पैसों का चुराड़ा जो है वो पहले नहीं होता था। उद्या ती दुपारी येणार ती माणसं क्या दोन बोल? अडीचच्या सुमारास तुम्ही दुपारी या 2 वाजता आणि ते काय कॅम्प्युटर सोडून अच्छा, कुछ और आवाज चल रही है। तो बहुत ज्यादा दिखावा आज बढ़ा है। तो पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि एक के थॉट का इफेक्ट दूसरे पे पड़ता है, राइट? तो इसीलिए अगर बुरे थॉट्स का इफेक्ट पड़ता है तो अच्छे थॉट्स का इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं? तो अगर हम सब लोग मिलके रोज मेडिटेशन करने लगे, रोज अच्छे थॉट्स क्रिएट करने लगे, तो क्या फिर से नया जीवन आएगा कि नहीं इस दुनिया में? फिर से दुनिया बदल सकती है कि नहीं बदल सकती? विश्वास लगता है आपको? यस। तो संकल्पों से सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा जी ने ऐसे ही किया था। उन्होंने हमको अच्छे संकल्प दिए जैसे अभी हमको मिल रहे हैं, और इन्हीं संकल्पों से नई दुनिया, जिसको हम सतयुग बोल रहे हैं, वो आने वाली है। पर ये विचार करने का समय अभी है, जिसको हम बोलते हैं संधि काल। ऐसा समय जहाँ पे कलयुग जाने को है, सतयुग आने को है। कलयुग और सतयुग का मिक्सचर संधि काल, दैट इज कॉल्ड एज संगम युग। फिर अभी इस पुरानी दुनिया का परिवर्तन कैसे होगा, तो वो कुछ कंसेप्ट मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। तो पहली चीज तो पॉपुलेशन घटेगी, तो उसके लिए परिवर्तन होगा, युद्ध होंगे, पांचों तत्व अपना कहर बरसाएंगे, उसके थ्रू पॉपुलेशन कम होगा। और वही पॉपुलेशन इस दुनिया में रहेगा जो श्रेष्ठ विचारों में रहते हैं, बाकी सबको नो एंट्री। क्योंकि सतयुग सबसे बेस्ट क्वालिटी वाली दुनिया है, वहां पे रहने के लोग वैसे ही रहेंगे। मुझे बताइए, बहुत हाई सोसाइटी है, वहां पे कोई भी जाके रह सकता है क्या? वहां पे घर कौन से लोग ले सकते हैं?
बहुत हाई फाई सोसाइटी है, वहां पे कौन से लोग घर लेंगे? बड़े क्लास वाले। बड़े हाई फाई लोग लोग। लेंगे। वैसे सतयुग की दुनिया है, आप लोगों ने बोला वहां पे बहुत सुख चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, सद्भावना चाहिए, सद्विचार चाहिए, सदाचार चाहिए। तो वहां पे कौन से लोग जा सकेंगे फिर? रहेंगे भी तो ना लोग, जिन लोगों में वो सारी क्वालिटीज है। तो अगर आपको उस दुनिया में जाना है तो आपने जो जो चीजें बताई वो आप में आनी चाहिए। मुझे उस दुनिया में जाना है तो मुझे भी अपने लाइफ में सदाचरण बढ़ाना होगा, सद्विचार बढ़ाने होंगे, मुझे लोगों के लिए सद्भावनाएं बढ़ानी होगी, मुझे अपना सुख का लेवल बढ़ाना होगा, हर बात में खुश रहने की कला मुझे सीखनी होगी, मुझे दुख को परे करने की क्वालिटी सीखनी होगी। मैं जब ये स्किल्स मेरे लाइफ में लाऊंगी तो फिर बराबर मुझे एंट्री मिल जाएगी सतयुग में। अगर मैं मेरे अंदर दिव्यता पे काम करूंगी तो मुझे देवताओं के बीच में रहने का परमिशन मिल जाएगा। और अगर मैं मनुष्य ही रहूंगी तो फिर मुझे फिर से इसी दुनिया में आना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। तो इसीलिए जब हम खुद को नहीं बदल सकते तो तीसरी एनर्जीज बाहर से आके हमको बदलती है। पहली चीज होती है इस समय की पुकार को सुनना। ये चक्र बार बार एक ही चीज बोलता है, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। अगर हमने खुद से समय रहते परिवर्तन नहीं कर लिया तो फिर तीसरी चीजें हमको परिवर्तन करवाएगी, बाहर से इंटरफियरेंस होगा। जैसे हमने अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा तो क्या होता है? बीमारी आती है, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, फिर डॉक्टर कान खींचता है हमारे कि परहेज करो, परहेज कम हो गया है, ये करो, एक्सरसाइज कम हो गई है, इसलिए हड्डियां ऐसी हो रही है, मजबूती लाओ थोड़ी, फिर अपने विचारों को बदलो। हवा पानी चेंज करके आओ, मतलब विचारों में बदलाव लाओ, है ना? पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। क्यों डॉक्टर्स बोल रहे हैं? क्योंकि हमने निगेटिव सोच सोच के हमारी तबीयत खराब की है। समझ रहा है? तो वैसे ही अगर हम नहीं बदले तो फिर प्रकृति के पांचों तत्व मिलके हमारे ऊपर ऐसी परिस्थिति लाते हैं कि मरता क्या न करता, ऐसे बोलते ना। तो मजबूरी में क्यों न सही हमको बदलना पड़ेगा। तो मजबूरी में मतलब बहू ये झगड़े करने लगेगी, आपको इज्जत नहीं देगी, तो बराबर फिर आपको बदलना ही पड़ेगा। तो उससे बेस्ट है आप पहले से ही उनके साथ रैपो मैच कर लो। समझ रहा है ना? ऑफिस में झगड़े हो रहे हैं तो पहले से ही उन लोगों को समझ के उनके साथ अच्छा व्यवहार शुरू कर दो, अपने फ्रेंडशिप बढ़ाओ उनके साथ, तो झगड़े नहीं होंगे। लेकिन हमने अपनी हाकी वहां पे मेरी मुर्गी एक टांग बोला तो फिर वो लोग भी वैसे ही करेंगे, तो बदलाव नहीं आएगा। तो समय कब बदलेगा? जब हम खुद से बदलने की स्किल्स लाए। अच्छा, बदलने की स्किल कैसे लाए? वो बदलने की स्किल लाने का सबसे पहला बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। आप लोग बताओ, बदलने की स्किल आएगी कैसे? बदलना है तो ठीक है, बदलेंगे कैसे? शुरुआत कैसे करेंगे? बताओ आप लोग, कैसे बदलेंगे खुद को? अपने विचार बदलने पड़ेंगे मैडम। और राइट, विचारों पे काम करना पड़ेगा। सबसे पहली स्टेप है एक्सेप्टेंस। पहले तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मुझ में क्या क्या प्रॉब्लम है, मुझ में क्या क्या खामियां हैं। ये पहली चीज है, सेल्फ एनालिसिस। उसके बाद एक्सेप्ट करना कि हाँ मुझ में ये प्रॉब्लम है और मुझे बदलाव की जरूरत है। तो पहली शुरुआत है रियलाइजेशन और एक्सेप्टेंस। और उसके बाद है रोज मेहनत करना, रेगुलरिटी। तीसरा नियम है रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी। आज किया मेडिटेशन, कल नहीं किया, आज कर लिया होमवर्क, कल नहीं किया, तो इफेक्ट होगा? आधा अधूरा इफेक्ट मिलेगा। जैसे पहले रहते आए हो वैसे ही आगे रहोगे तो वही मिलेगा जो पहले मिलते आया है। अगर फास्ट परिवर्तन चाहिए तो फास्ट करो खुद पे काम, धीरे धीरे परिवर्तन चाहिए तो धीरे धीरे काम करो, ज्यादा चाहिए परिवर्तन तो ज्यादा मेडिटेशन करो। अगर ज्यादा चाहिए तो सहन भी ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि लोग आपके जैसे नहीं है दुनिया में। आपने कोर्स किया है, आपके घर में सबने कोर्स नहीं किया, तो उनको आपकी बातें नहीं समझने वाली है। और आप उन पे झाड़ोगे ज्ञान तो वो बोलेंगे नया ज्ञान सीख के आया है, मेरे पे मत झाड़। तो पहले आपको उन लोगों को समझना होगा। अगर हंस को बगुलों के बीच में रहना है तो हंस को अपनी डिग्निटी से और बगुलों को रिस्पेक्ट देके ही रहना होगा। कहते ना पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं किया जाता, राइट? तो हमको भी कौन कौन हमारे
जिंदगी में आसपास है, तो हमको वो देखना पड़ेगा। ठीक है, समझ रही है चीजें? तो हमको समझदारी से माहौल को देख के अपनी बात रखनी सीखनी होगी। हमको अपने में बदलाव जरूरी है। और जब हम ये एक्सेप्टेंस लेवल पे जाते हैं ना, तब बदलाव बहुत फास्ट आता है। मीनाक्षी समझ रहा है? बदलने की स्किल कब आएगी? जब अंदर में रियलाइजेशन होगा कि मुझे बदलना है। फिर ऑटोमेटिक आप उस पे स्टेप्स लोगे। और जब स्टेप्स नहीं समझती है तो किसी का गाइडेंस लोगे। कहीं पे काउंसलिंग की जरूरत है तो काउंसलिंग लोगे। रोज खुद पे काम करोगे। रोज बैठ के परमात्मा से बात करके उनको शेयरिंग करोगे कि मुझे ये बदलना है। आपके पास खुद की लिस्ट तो चाहिए। डॉक्टर के पास जाने के पहले बीमारी क्या है वो तो खुद को ही देखना पड़ेगा ना। वरना डॉक्टर को ही पूछेंगे क्या पता मुझे क्या बीमारी है। अब कुछ कुछ बीमारियां हैं जो हमने ध्यान नहीं दिया तो डॉक्टर को बोलना पड़ता है कि आपको ये है वो है। लेकिन छोटी मोटी बीमारियां तो हमको पता है। और समझता है, हमको सब समझता है। हम ऐसे नहीं बोल सकते। हमको समझता है कि हमको ईर्ष्या है, द्वेष है, हमको नफरत है, हमको बैर है, हमको ये लोग आगे बढ़ रहे हैं तो हमको तकलीफ हो रही है। हमको ये सब बातें समझती है। हम बस खुद को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि मेरे में ये कैसे हो सकता है। इसीलिए वो जानबूझकर हम छुपाते हैं। प्रैक्टिकली हमको सब कुछ पता है। वो शरीर की बीमारियां भले न पता हो, लेकिन मन की बीमारियां हमको एक्चुअली मैक्सिमम पता होती है। हमको पता है मुझ में आलस है, मुझ में अलबेलापन है, प्रोकास्टिनेशन है। तो हमको ये चीजें भगवान को बतानी पड़ेगी। तब वो थर्ड पार्टी इंटरफियरेंस होगा। तो वो पुरुष प्रकृति भी जब कुछ नहीं चलती तो परमात्मा हमको हेल्प करेगा। फिर प्रकृति में जाके बैठना पड़ेगा। इस पांचों तत्वों से फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी। जैसे लंबी गहरी सांस लेना, मतलब आप हवा के साथ दोस्ती कर रहे हो। फिर उसके बाद पेड़ पौधों के साथ बात, मतलब पेड़ पौधों के साथ समय बिताना। गार्डनिंग घर में मेंटेन करना। पहाड़ियों पर घूम के, मतलब जब अच्छे प्लेसेस पे जाना, ऐसी जगह पे आपको हेल्प मिलती है। अपने घर में वैसा एटमोसफियर बनाना। और रोज बैठकर परमात्मा के साथ बात करना कि मुझ में ये प्रॉब्लम्स है, मुझे इसके लिए गाइडेंस चाहिए। फिर आपको जो एडवांस लेवल के बाद मुरली समझाई जाएगी, वो रेगुलर सुनना। बहुत लोग ना सुनते हैं छोड़ देते हैं। हमको कहाँ से मिला ये 7 डेज कोर्स? मैं सच में बताऊं तो मेरा कभी 7 डेज कोर्स ही नहीं हुआ। लेकिन अभी कोर्स करवा पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि परमात्मा से रोज का कनेक्शन, रोज की मुरलियों ने मुझे ये बनवाया। तो आप लोग भी जब मुरलियों को इंपॉर्टेंस देके रोज मुरलियां सुनोगे ना, आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे। लेकिन वहां पे वही चीज होगी, जिस दिन का सॉल्यूशन उसी दिन करना चाहिए। वरना कल कर लेंगे तो कल दूसरी मुरली मिलेगी, परसों तीसरी मिलेगी। रोज के अलग अलग महावाक्य परमात्मा के सुनने को मिलेंगे। और जिस दिन का होमवर्क उसी दिन करोगे तो बहुत हमसे भी फास्ट जाओगे आप। बहुत अच्छे से आप आगे बढ़ पाओगे। तो मुझे लगता है मीनाक्षी, आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा आपको। सवाल इंपॉर्टेंट था इसलिए हमने वो बीच में ही लिया। अब हम आगे जाते हैं। तो इस दुनिया का सॉल्यूशन कैसे होगा? तो वो आपको बताया कि प्रकृति के 5 तत्व मदद करेंगे इस दुनिया को बदलने में। नेचुरल कैलामिटी क्लीनिंग करेगी। धर्म युद्ध, गृह युद्ध होंगे यहाँ पर। और उसके थ्रू भी बदलेगा समाज। फिर उसके बाद हम भी खुद पर, ये ऊपर की लेवल पे काम हो रहा है। और आंतरिक लेवल पर हम जैसे लोग खुद के विचारों पर, खुद के स्वभाव संस्कार पर काम करते रहेंगे। तो ऐसी विकट परिस्थितियों में भी हम स्टेबल रहेंगे। क्योंकि परिस्थितियां आज जो है ना, उससे सुधरेगी नहीं, बिगड़ती जाएगी। क्योंकि हमने उस दिन बताया था आपको, परमात्मा शिव धरती पर आने के बाद 14 को आते हैं, उसके बाद अमावस्या पड़ती है। तो परमात्मा आने के बाद में भी यहाँ की बुराइयां परमात्मा से भी दो दो हाथ करने की कोशिश करती है। परमात्मा को भी चैलेंज करते हैं कि आप आपका काम कर रहे हो, हम आपको देखो कैसे मुश्किलें लाएंगे आपके राह में। तो भगवान को भी नहीं छोड़ती है परिस्थितियां। तो उनके भी राह में, मार्ग में बाधाएं लाने की कोशिश करेगी। अमावस्या पड़ेगी बाद में, मतलब और ज्यादा बिगड़ेगी हालतें। लेकिन उस वक्त में खुद को संभालने के लिए परमात्मा हमको पूरा समय दे रहा है, हमको शिक्षाएं दे रहा है। इसलिए खुद को रेडी करना है। परिस्थितियों को नाम नहीं रखना, हमको खुद को रेडी करना है। परिस्थितियों को नाम रखेंगे तो फायदा नहीं होगा। खुद को रेडी करेंगे तो हमारे पास सब कुछ इक्विपमेंट, हथियार रेडी रहेंगे। तो कुछ ना कुछ तो फायदा होगा, वरना रोते बैठना पड़ेगा। 1 मिनट। फिर उसके बाद अभी इस दुनिया के अंदर हमारा रोल हमको समझ गया, राइट? प्रकृति का रोल समझ गया।
और तीसरा रोल कौन प्ले करते हैं? अब कौन बचा? आपको बताया था 3 पावर है, तीसरी पावर कौन सी बची? परमात्मा का रोल क्या है? परमात्मा का रोल है कि वो हमको ज्ञान देकर ज्ञानवान बनाता है, हमारे संस्कार परिवर्तन करने में वो हमको एक्स्ट्रा ताकत देता है। और वो एक्स्ट्रा ताकत जो मेडिटेशन आपको सिखाया जा रहा है, रोज सिंपल तरीका आपको सिखाया गया ना कि बस परमात्मा से शेयरिंग करो, ये शेयरिंग के थ्रू आधा से ज्यादा आपको सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। और फिर खुद पे काम करो। तो वो परमात्मा का गाइडेंस जीवन में लाकर खुद के संस्कारों पर चेंज करना, ये परमात्मा का रोल है। फिर ज्ञान देना परमात्मा का रोल है। और साइंस का भी अपना महत्व है। साइंस की डेवलपमेंट भी साइलेंस को सिद्ध करेगी। ये साइलेंस की पावर, मेडिटेशन की पावर को साइलेंस पावर कहते हैं। तो ये साइलेंस पावर और साइंस की पावर इकट्ठा होके काम करेंगे और ये दुनिया बदलेगी। तो बदलाव इस तरीके से इस दुनिया में आता है। अब मैं फिर से पिक्चर शेयर कर रही हूँ। देख, ये तो हो गया हमारा। ये ऋतु चक्र, दिन रात का चक्र, निसर्ग का चक्र, ये सारा आपको जो वीडियो भेजा है ना उसमें आपका कवर हो जाएगा। 10 मिनट। ठीक है, ये वाला पिक्चर तो जो वीडियो भेजा था ना उसमें आपका सारा कवर होगा। मैं सिर्फ शॉर्ट शॉर्ट में बेसिक कंसेप्ट जो उसमें नहीं समझाई जाती है ना वो मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ, क्योंकि ये लेवल 2 है ना। तो बेसिक में आपको वीडियो भेजे जाएंगे, वो आपको देखना है और फिर उसके ऊपर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो ऑनलाइन सेशन है तो कम से कम समय में हम मैक्सिमम चीजें कवर कर सकेंगे, इसलिए हमने इस टाइप का कोर्स डिजाइन किया हुआ है। तो ये चलेगा सबको? अभी सब लोग करेंगे टाइम पे होमवर्क? गैप चाहिए तो एक दिन का गैप देंगे, नहीं तो फिर हम कंटिन्यू करेंगे। बताइए, आप लोग कर लोगे कल तक ये वीडियो भी, दूसरा भी वीडियो? क्योंकि अब इसके आगे के सेशंस बहुत महत्वपूर्ण है। वो है कर्म फिलोसफी का, वो भी समझना बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, थैंक यू, वेरी गुड। तो अभी यहाँ पे जो जिस चीजों की बातें कर रही थी वो पिक्चर के फॉर्म में है। यहाँ पे देखो, ये सतयुग है, जैसे आपको बताया ना। तो ये युग सतयुग, इसकी हम बातें कर रहे थे। और हम अभी कहाँ पे है? यहाँ पे थे जब से, जिस दिन से आपका 7 डेज कोर्स स्टार्ट हुआ ना, वो डेट लिख के रखो, वो आपकी नई बर्थ डेट है। हमको याद नहीं है क्योंकि हमारा कोर्स ही नहीं हुआ, और हम जिस दिन सेंटर पे गए वो डेट हमको पता नहीं था, याद रखते हैं। और हमको जब बाद में वो सवाल पूछने गए तो हमको ध्यान में आया, हमको हमारी बहनों ने बताया नहीं था, इसलिए हम आपको बोल दे रहे हैं कि आपका जिस दिन से कोर्स हुआ ना उस दिन को आप डेट याद रखो। ठीक है। सो अभी एक सेकंड, कहाँ पे थे? हमको बीच में कुछ मैसेज आया, एक सेकंड। एक सेकंड, हाँ, एक मिनट। पॉइंट कौन सी चल रही थी? हमारा मिस हो गया बीच में ही। इन्होंने लिखा कि कल की गैप चाहिए, ज्योति जी ने। क्या सतयुग। हम लोग अभी संगम कर रहे हैं। हाँ, तो वहाँ पे। आप लोगों की बर्थ डेट की बात चल रही थी। तो जिस दिन से आपका कोर्स शुरू हुआ तो आपकी एंट्री कलयुग में से, ये छोटा सा युग दिख रहा है क्या आप सब लोगों को? दिख रहा है? जिसपे नाम है संगम युग। संगम किसको बोलते हैं? 2 नदियों का संगम, 2 सागरों का संगम, नदी सागर का संगम, है ना। तो यहाँ पर परमात्मा से हम आत्माएं मिलते हैं और यहाँ पर एक युग दूसरे युग से मिलता है। तो वो संधि काल, या ये इस दुनिया का, इस समय चक्र का, काल चक्र का ब्रह्म मुहूर्त कहेंगे इसको। पूरे दिन भर में ब्रह्म मुहूर्त की घड़ी को सबसे टॉप मोस्ट माना जाता है। तो ये टॉप मोस्ट समय है। यहाँ पे दूसरा एक चित्र दिख रहा है आपको। इस चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है? वैसे चक्र के अलावा आपको कौन से चित्र नजर आ रहे हैं इसमें? ये बिल्डिंग विल्डिंग नहीं बोलना, देवी देवता भी नहीं बोलना। और कौन से पिक्चर दिखाई दे रहे हैं आपको? शेप, सिंबल कुछ दिख रहे हैं? स्वास्तिक का सिंबल। वास्तिका का चित्र दिख रहा है ना। तो उसका भी मैं आपको वीडियो भेजती हूँ। और स्वास्तिका का मीनिंग क्या होता है, चलो मैं शॉर्ट में बताती हूँ। सुअस्थि, स्वास्तिक। दूसरा और एक चित्र है,
दूसरा और भी कुछ यहाँ पे दिख रहा है, अभी तक आप में से किसी ने पकड़ा नहीं है उसको। आप जब बताओगे तो मैं उसके मीनिंग बताऊंगी आपको, लेकिन आप पकड़े ऐसा मेरा इच्छा थी मेरी। इसमें नहीं है, इसी पिक्चर में है। स्वस्तिक बराबर पकड़ा, और एक चीज है जो अभी तक किसी ने बताई नहीं। घड़ी, टाइम। घड़ी है, राइट। घड़ी का चित्र है यहाँ पर, किसने बताया? एक मिनट। चवन। हाँ, जितेंद्र जी ने मैं बताया, जीत वेरी के गुड, जाऊंगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे स्वस्तिका का मीनिंग है, लिख के ले सकते हो आप, स्व अस्थि। दो मीनिंग है, स्व अस्थि, दूसरा मीनिंग है शुभ अस्थि। सु अस्थि, शुभ अस्थि और स्व अस्थि, तीन मीनिंग्स है। तो इसका मीनिंग है कि ये काल चक्र या हमारे जीवन में घटने वाली हर एक घटना, जो पहले स्टोरी बताई थी ना, वो यहाँ पे कनेक्ट होती है। इसलिए वो स्टोरी बताई थी अकबर बीरबल की, कि हमारे जीवन में जो भी घटता है या इस पूरे सृष्टि चक्र के नाटक में जो भी घटता है, वो कैसा है? सुअस्थि मतलब शुभ है, अस्थि मतलब होना, सु मतलब शुभ। तो जो भी होता है उसमें कल्याण है। भले सतयुग है तो भी कल्याण है, कलयुग आ गया, लोग इतने दुखी हो गए तो भी कल्याण है। क्योंकि दुख नहीं आएगा, रात नहीं आएगी, तो दिन का, उजाले का महत्व नहीं रहेगा हमारी जिंदगी में। अगर आप लोगों की लाइफ, अगर आपको मैं कोई पिक्चर देखने ले जाऊं, उसमें केवल खुशी खुशी है, हीरो ही हीरो है, एक भी विलन नहीं, कोई दुख की घटना नहीं, तो आप बोलेंगे विलन ने, हीरो ने किया क्या बड़ी बात, सब कुछ अच्छा मिला उसको, उसने क्या बड़ी ये कर ली, कौन सा 30 मार खाए वो। आपको मूवी कब अच्छी लगती है? जब उसमें मसाला होता है, जब उसमें कुछ दुख होता है, फिर हीरो उसको जीतता है, तब उसको हीरो बोलते हैं। रेडीमेड हीरो थोड़ी बन जाता है कोई, राइट? अगर कोई माल मसाला ही नहीं उसमें, तो मूवी पसंद आएगी क्या? आपको बोर होगा। इसलिए लोगों ने रामायण में भी डाल दिए विलन, महाभारत में भी विलन डाल दिए, किसी स्टोरी को अच्छा नहीं रहने दिया, क्योंकि उनको पता है हमको दोनों चीजें चाहिए। तो इसीलिए अगर दिन ही दिन रहे, दिन भर लाइट ही लाइट है, तो आप जाके देख लो, जहां पे सूरज नहीं डूबता, नॉर्वे वगैरह जैसे देशों में उनको रात ही नहीं मिलती, घड़ी में देख के लोग सोते हैं। जो फॉरेन कंट्री में रहते हैं वो लोग बता सकेंगे आपको कि उनको कितना रात का महत्व है। रात ही नहीं आती उनके यहाँ पे, रात में 9:30 बजे, हम यूके में गए थे तो रात को 9:30 बजे सेंटर के रूम में गए हम, तो 9:30 बजे इतना बड़ा सूरज आया हुआ। मतलब रात ही नहीं हो रही है, पर्दे लगा के सो, तो क्या मजा आएगा जिंदगी का? अगर दिन भर रात ही रात है, सूरज ही नहीं उग रहा है, तो ऐसे देश में क्या होगा? कितनी बीमारियां होगी, कितने प्रॉब्लम्स होंगे। ध्यान में आ रही है बातें? तो ना पूरी रात भी अच्छी है, ना पूरा समय दिन अच्छा है। तो रात होने की वजह से दिन का महत्व है, दिन होने की वजह से रात का महत्व है। अगर हीरो है तो विलन का महत्व है, और विलन है तभी हीरो को महत्व है। समझ रहा है? तो हर एक चीज का अपना महत्व है। इसीलिए ये सुअस्थि, ये स्वस्तिक, ये हमारा पूरा सृष्टि चक्र शुभ है। दूसरा मीनिंग क्या बोला मैंने आपको? तीन मीनिंग बताए थे। पहला बोला सुअस्थि, दूसरा क्या बोला? लिखा है कि नहीं? स्व अस्तित्व। तो ये पूरा सृष्टि चक्र हमको स्वयं का अस्तित्व सिखाता है कि हम कहाँ पर हैं। अगर हम सतयुग में हैं तो हम देवी देवता वाली स्टेज में हैं, त्रेता युग में है तो हम वहां पे क्षत्रिय कुल में हैं, अगर हम द्वापर युग में हैं तो यहाँ पर हम व्यापार कर रहे हैं, व्यापारी बुद्धि हो गई है, हम भगवान से भी हिसाब किताब कर रहे हैं। भगवान मेरा एक काम कर दे तो तेरे मंदिर पे कलश चढ़ा दूंगा, भगवान मेरी बीमारी ठीक कर दे तो मैं तेरे ना प्रसाद चढ़ा दूंगा, तेरी 3-4 पंगत खिला दूंगा तेरे नाम से। फिर भगवान तू मेरे बच्चे को पास कर दे तो मैं ना 10 गरीबों को ये दे दूंगा, कंबल बांट दूंगा। मतलब भगवान को हर एक काम का हम हिसाब बता देते हैं कि इसका प्राइस इतना है, और ये आपने कर दिया तो आपको ये मिलेगा। अगर मेरा काम नहीं किया तो ना छत चढ़ेगा, ना कंबल बटेंगे, ना प्रसाद चढ़ेगा। मतलब दे कहते हैं देवळात जाऊन सुद्धा लोक व्यापाऱ्यासारखे वागतात, 4 आठाने टाकून काहीतरी मागतात। तो भगवान के साथ भी व्यवहार करने लगे, ऐसी व्यवहारी बुद्धि के हम हो गए। कलयुग में आ गए तो हम भी, कलयुग चढ़ गया हमारे सिर पे। रावण के सिर पे दिखाते गधे का शीश है। रावण इतना रिच आदमी, उसको गधे का ही मुकुट मिला, दूसरा नहीं रख सकता था। तो सिंबॉलिक है, ये सारे रूपकात्मक अलंकार का उपयोग किया गया है। हमारे महाकाव्य लिखने वाले कवियों ने, समझने की बात थी, पर हमारी बुद्धियां ऐसी है कि हमको महाकाव्य समझे नहीं, हमने बस कथाओं पे ध्यान दिया। उसके अंदर जो सारांश था, हमने गीता को मान लिया पर गीता की नहीं मानी, हमने शास्त्रों को मान लिया, शास्त्रकर्ताओं को भगवान बना दिया, पर शास्त्रों में जो लिखा है उसको फॉलो नहीं किया हमने, राइट? तो इसीलिए हमारी अवस्था ऐसी हुई। तो इसीलिए
कलयुग के वक्त में हमारी अवस्था भी कैसे हो गई, गधे गधे को सिर पे बिठा दिया। मतलब ऐसी अवस्था, गधे को क्या दिखाते हैं कि उसको कितना भी धो साफ करो वो मिट्टी में ही लोट पोलोट करेगा। वैसे ही हमने अपनी आदतें ऐसे बना दी कि कितना भी कुछ अच्छा मिल जाए लाइफ में, हम फिर से दुख की ओर ही चले जाते हैं। कितना भी सुख हो लाइफ में, हमको दुख जल्दी दिख जाता है। एक बड़ा पेपर निकालो और उस पे एक डॉट निकालो और मैं पूछूं क्या दिख रहा है, तो आप तुरंत बोलोगे डॉट दिख रहा है। आप ये नहीं बोलोगे पूरा व्हाइट पेपर दिख रहा है ना। काला क्या है वो दिख जाता है, व्हाइट क्या है वो नहीं दिखता हमको। समझ में आ रहा है। तो हमारी ये आदतें हैं, इसीलिए रावण ने हमारे ऊपर रावण कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको 10 सिर है। रावण मतलब वो व्यक्ति कि जिसके जीवन में 10 विकार शामिल है। तो आज हर एक इंसान हम में से वही है, हमारे अंदर 10 विकार है, इसलिए हम सबके 10-10 मुंह है। इसलिए वो रावण कितने बार भी जलाया ना, वो हर साल क्यों जलाना पड़ता है? कोई ऐसा दुश्मन देखा जिसको हर साल जलाना पड़ता है? एक बार जलाने के बाद तो कोई मुर्दा वापिस नहीं जलता। तो ये रावण ही क्यों हर बार जलता है? क्योंकि हमने अपने अंदर के रावण को खत्म नहीं किया। मैसेजेस बहुत व्हाट्सएप कर दिए हमने, लेकिन क्या सच में इस दशहरे पर हमने कोई अवगुण पे काम करना शुरू किया? सच में कोई गलत आदत पर हमने काम करना शुरू किया? नहीं किया। अगली बार फिर से दशहरा आएगा। तो ये चलता रहेगा जब तक हम फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। तो परिवर्तन का समय हमको बोल रहा है कि आप अभी, कलयुग भी बीत गया बच्चों, अभी तुम्हारे लिए संगम युग है। अभी परिवर्तन का समय है। मैं बदल रहा हूं तो तुमको भी बदलना पड़ेगा। तो क्या बदलना पड़ेगा? इस दुनिया में जाना है तो उसके लायक बनना पड़ेगा। और घड़ी में क्योंकि 12 बज रहे हैं। और दूसरा मीनिंग है स्वस्तिका का सुअस्थि, स्व का अस्तित्व दिखाता है, शुभ है। और तीसरा मीनिंग बताया आपको कि और क्या तीसरा मीनिंग क्या बताया? स्व अस्ति। शुभ अस्थि। सुअस्थि का मीनिंग शुभ अस्थि वही था। चलो ठीक है, 2 मीनिंग निकले। और तीसरा मीनिंग भी कुछ बताया था क्या? स्व का अस्तित्व। सुअस्ति, शुभ हाँ अस्ति, स्व। हाँ, स्व अस्ति। तो स्व का अस्तित्व, तो जब हम इस 12 बजने के पहले हम खुद के अस्तित्व में टिक जाते हैं। यहाँ पे कितने बज रहे घड़ी में? 12 बज रहे। तो हम जैसे जनरली बोलते हैं ना, इसके 12 बजने को है। किसको बोलते हैं 12 बजना? मतलब खराब वक्त आना। खराब वक्त आना या खत्म हो जाना। एक्चुअली 12 बजना है मतलब खत्म हो जाना। तो इस दुनिया का बहुत बुरा समय आने के पहले हमारे पास समय है, हमको चेतावनी मिल चुकी है। तो हमको इस वक्त में स्व के अस्तित्व में टिक जाना है। और क्या है स्व का अस्तित्व? पहले दिन का कोर्स याद करो, दूसरे दिन का, तीसरे दिन का याद करो। आप लोगों के लिए तो 4 दिन में एक ही कोर्स का समय दिया हुआ है। तो मैं आत्मा हूं और मैं ओरिजिनल में 7 गुणे से बनी हुई हूँ। इसको बार बार रियलाइज करके वैसा बनना, स्व के अस्तित्व में टिकना। मैं ओरिजिनल स्व कौन हूँ, उस अस्तित्व में टिक के प्रैक्टिस करके खुद को इस दुनिया के लायक बना लेना। उसके लिए थोड़ा सा समय बचा है। जो उस समय खुद पे होमवर्क कर लेगा, एग्जामिनेशन लीव ईएल होती है ना, स्टूडेंट्स को मिलती है, वैसे हमको ये ईएल मिली हुई है। तो इस लीव में हमको पढ़ाई करनी है, पूरा खुद पे काम करना है। दुनिया जब बदलेगी तब बदले, हम खुद को रेडी रखें, ताकि दुनिया का पर्दा जब भी उठे तो ऐसा ना हो हमारा मेकअप बाकी रहे। तो हम खुद आत्मा को पूरा श्रृंगारित कर ले, ताकि इस दुनिया के जाने के लायक बने। वीवीआईपी लोगों के लिए बीच में जाने के लिए खुद को वैसा वीआईपी बना ले। ओके, तो ये समय की पुकार है, यही समय हमको बता रहा है। ठीक है, तो इस दुनिया में हमारे जीवन में अब तक जो भी हुआ, उसके लिए बस भगवान को आज दिन भर, कल दोपहर तक एक ही होमवर्क है, शुक्रिया मानना। हमारे लाइफ में जो जो हुआ उसके लिए केवल और केवल शुक्रिया अदा करना। बाकी ये जो पिक्चर है ये आपको वो जो वीडियो भेजा है उसमें क्लियर हो जाएगा। हो गया होगा ना, कौन सा धर्म कब आता है, कौन कौन से धर्म की स्थापना करता है, वो सारा उस वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ये निरंतर चलता है, इसीलिए इन्फिनिटी का चित्र यहाँ पे दिख रहा है। यू आर हियर, हम इस जगह पे है, संगम युग पे, जिस समय परमात्मा खुद आके प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा हमको ये श्रेष्ठ ज्ञान दे रहा है। अब प्रजापिता ब्रह्मा की स्टोरी हम आपको समझाएंगे, उसके बाद कर्म फिलोसफी का भी आपका सेशन होगा। तो आपको हम वीडियो भेजेंगे, वो देखते रहना। जिसका इनकम्प्लीट है उसको पहले वो वीडियोस देख लेना है जो कल शेयर किए थे, और ब्रह्मा बाबा की स्टोरी भी शेयर करेंगे। कल का गैप लेना है तो मुझे सब लोग मिलके बताओ किसको किसको लगता है कल का एक दिन गैप चाहिए। अब तक जो सुना उस पे चिंतन करना है, वो लोग बताओ।
या फिर जिसको लगता है नहीं कंटिन्यू करो तो फिर वापस लेंगे कल। बताइए, आपका राय बताइए। अब आज के इसके लिए किसी को कुछ बोलना है तो वीडियो ऑन कर सकते हैं, बोल सकते हैं। आपके फीडबैक दूसरों को भी फायदा देते हैं और हमको भी दिशा देते हैं। तो फीडबैक किसी को देना है। अब तक के जो सेशन हुए आपको कैसे लगे, आपको उसमें से क्या मिल रहा है, कुछ बेनिफिट हो रहा है, कुछ परिवर्तन आएगा ऐसे लगता है, कुछ ताकत मिल रही है, तो आप लोग बताएं। अगर कोई नहीं